हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, है ना जी? प्यारे बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग एनसीईआरटी मैथ का जो हम लोग सोल्यूशन का टारगेट रखे हैं बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो उस सेशन के दौरान उसी को हम लोग जो कल उन्होंने इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या लिखा प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 जो पिछले चैप्टर में आयतन का प्रश्नावली 13.1 को हम लोगों ने बेहतर समझा प्यारे बच्चों। उसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बारी करके देखा, उसको बहुत ही बेहतर समझ में समझा और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपकी क्वालिटी अच्छी लगी प्यारे बच्चों, उसके तहे दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा हमेशा बनाए रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है? क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों, आगे भी हमेशा किया जाएगा। बस आप लोग अपने ऊपर विश्वास करके सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं उस विश्वास के साथ, उस उम्मीद के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मैथ अपना ऐसा लगने लगे जैसे अन्य सब्जेक्ट उनको लगता है। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्नों का बारी बारी करके हम लोग देखेंगे और बेहतर समझेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप लोग अपने दोस्त मित्र बंधु सहयोगियों के पास आपको वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि वो भी आपकी तरफ उपस्थित होकर हमारे परिवार का हिस्सा बनकर बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो प्लीज वाले प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ आप तक बेहतर पहुंच रही प्यारे बच्चों, बेहतर से पहुंच रही प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे विद्यार्थी जी? ठीक है प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारे सेशन जो भी हम वीडियो लाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए लाते हैं, आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सका और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन के बेहतर से अपनी तैयारी को कर सकते हो। बहुत जल्द हम लोग का मैथ कंप्लीट होने वाला भी है। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं प्यारे बच्चों, प्लीज जाके चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी हो सके परेशानी दी आपको, लेकिन बाकी चीज़ें जो कंसेप्ट जो बेसिक चीज़ें बारीकी से बताई गई प्यारे बच्चों, अगर उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं समझते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा प्यारे बच्चों, आप विश्वास मेरे ऊपर कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, और बेहतर से समझते हैं। तो मेरा कहना यही है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक समझना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना, फॉर्मूला सबको याद है प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सही फॉर्मूला बेस है, ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सही फॉर्मूला बेस है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूला सब याद है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर है प्यारे बच्चों, तो सभी प्रश्नों को आप लोग बारी बारी करके खुद समझ पाइएगा, बेहतर से सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आप लोग ध्यान को देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है? प्रश्नावली 13.2 का बेहतर से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर जो दिया है उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आगे समझ लीजिए, फिर फिगर बना करके सिंपल सा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, ठीक है, जिनकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। ओके प्यारे बच्चों, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करा है। कहने का मतलब है कि पाई का वैल्यू लिख करके 22/7 या 3.14 ऐसा कुछ नहीं करना, पाई को पाई रख करके हम लोग को आंसर निकालना और भी आसान है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन समाप्त कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो बोल रहा है उसके अनुसार हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ताकि चीजें स्पष्ट रूप से सब दिख जाए और आसानी से हम लोग कर सके, है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए फिर से वो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आगे अर्धगोला बनाएंगे, अर्धगोला पर क्या है? एक शंकु खड़ा है ना? तो अर्धगोला पे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों? ये अर्धगोला हो गया, इस पर शंकु हम लोग खड़ा कर देते हैं, है ना? ये इसका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ये जो डायमीटर हुआ प्यारे बच्चों, ये जो डायमीटर है ये आपका अर्धगोला का भी है और साथ ही साथ शंकु का भी है, क्योंकि शंकु इस तरह से होता है ना? शंकु भी इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया शंकु का भी डायमीटर और अर्धगोला का भी डायमीटर व्यास हो गया। ओके प्यारे बच्चों, है ना? आप समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? ठीक है, आप क्या क्या दिया हुआ डाटा हम लोग देख लेते हैं। फिगर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हम लोग क्या है, यही बनेगा, है ना? कि एक अर्धगोला पर एक शंकु क्या है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है? ओके ओके प्यारे बच्चों, फिर जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों? त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है?
त्रिज्या मीन्स कहने का मतलब है ये पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक ले, या तो यहाँ से यहाँ तक ले। ये भी आर है और ये भी आर होगा, है ना प्यारे बच्चों। ये आर हो गया आपका शंकु का और ये आर हो गया आपका अर्धगोला का, ठीक है। तो ये आर या ये आर सेम है कितना 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग फिगर को समझ लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा बस चीजें एकदम आसान हो जाएगी, अपने को विश्वास करके थोड़ा सा समझिए, ठीक है। फिर बोला गया शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई जो उसकी त्रिज्या के बराबर है, मीन्स शंकु की त्रिज्या क्या है, जो अर्धगोला की त्रिज्या है, इसका भी क्या है 1 है, इसका भी 1 है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो शंकु की त्रिज्या है वही क्या है, इसकी ऊंचाई के बराबर है। ये जो ऊंचाई है ये क्या है, शंकु की जो ऊंचाई है उसके स्मॉल लिख देते हैं, है ना, इसके त्रिज्या के बराबर है, मीन्स आर के बराबर है, मीन्स 1 सेंटीमीटर है ना। स्पष्ट रूप क्वेश्चन में आ गया। ओके प्यारे बच्चों, तब बोल रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। बस कुछ है ही नहीं, हम लोग का अर्धगोला था, अर्धगोला के ऊपर शंकु है। अब बोला गया कि शंकु जो त्रिज्या है क्या है, वही क्या होगा अर्धगोला की त्रिज्या होगी, ठीक है। और दोनों का वैल्यू सेम है, क्या है 1 सेंटीमीटर दिया हो। ये भी बोला गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई ये वाला पोर्शन हो गया, ये होता है प्यारे बच्चों, और ये तो होता है एल से रेटेड हाइट होता है, ठीक है। यहाँ तो का काम हमको है नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका h बराबर r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। क्लियर बन गया प्यारे बच्चों, कुछ था बताइए आप लोग। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और लिखते हैं जो चीजें दी गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया है कि, है ना, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर से हम लोग देख सकते हैं क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, है ना, अर्धगोले की त्रिज्या r इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या भी वही हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या इक्वल टू r, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू इतना, शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है क्या है, ये जो है किसके बराबर है, r के बराबर है, r के बराबर है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, निकालना क्या क्वेश्चन में, ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार, यहाँ पर इसमें क्या है, आयतन के बारे में क्या है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, हम लोग क्षेत्रफल निकालते, पृष्ठ क्षेत्रफल, मैक्सिमम पृष्ठ क्षेत्रफल था। इसमें क्या हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं आपको सभी को फॉर्मूला पता होगा बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा बच्चों बताइए, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, है ना, अर्धगोला का आयतन प्लस क्या कर देंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, होता है बच्चों। चलिए बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होता है बच्चों, बताइए। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोला का उसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब होगा फिर बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोला का। शंकु क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग, 1/3 पाई r स्क्वायर h क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या बच्चों, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला था, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना क्या बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, याद रखना है क्वेश्चन में कहा गया स्पष्ट तौर पर कि पाई के रूप में हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो पाई का मान हम लोग को नहीं रखना, पाई को पाई रहने देना है, ठीक है। ये चीज़ और आसान होगी हम लोग को, क्या है r क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब हम लोग कर देंगे, ठीक है, प्लस 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, r क्या है 1 का स्क्वायर, r पाई h भी क्या है 1 ही है ना, क्योंकि r बराबर h बराबर r, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पाई को हम पाई के रूप में निकालना है, पाई देखिए पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा,
पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, पाई हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2/3, ठीक है, 1 का क्यूमेस 1 प्लस 1/3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये बचेगा हम लोग को, तो पाई क्या बच्चे यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, क्या होगा ऊपर में 3/3, ये कैंसिल। तो एक्चुअली हम लोग का क्या आएगा पाई, क्या है यूनिट क्या है हम लोग का सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। ओके प्यारे बच्चों जी, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बहना प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्लीज आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हमको रहना था कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है अपने आप पर और आप पर भी कि आप चीजें समझ पाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तभी तो आप लोग प्यार देते हैं प्यार विद्यार्थी जी, है ना। और चीज कितनी आसान है बताइए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा, क्वेश्चन से उन्होंने फिगर बनाया, फिगर बनाते सब चीजें स्पष्ट हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया था उसको उन्होंने लिखा, जो पूछा गया उसके अनुसार फॉर्मूला लिखा, और जो डाटा दिया था उसको उन्होंने लिख करके क्या क्या सॉल्व किया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सिंपल पाई, बस ध्यान ये देना है मात्रा की इकाई पर यूनिट पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्योंकि जब आयतन निकालते हैं तो हमको पावर 3 लेना होगा, माने क्यूब का पावर क्यूब लेना होगा, ठीक है। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, सेंटीमीटर का पावर 3 करेंगे क्योंकि आयतन पूछा गया है, ठीक है। स्क्वायर तब होता है जब क्षेत्रफल की बात होती है, क्योंकि जो मैं ऐसा करता हूँ पहला प्रश्न आपको बेहतर समझ पाएगा प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, सत्य प्रश्न का 2 को उसको बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए ये रहा प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 प्यारे विद्यार्थी जी, स्क्रीन पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, फिगर बनाते हैं, फिगर बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन का साइज देख करके आपको डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ध्यान से हम लोग पढ़िए ना, मेरे को विश्वास रख के ध्यान से खाली पढ़िए, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी। क्या करना, आराम से पढ़िए जैसे घर में आप बैठ के पढ़ते हैं, है ना। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, बेलन के आकार का बात किया गया बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक बेलन बनाना है, एल्युमिनियम की क्या है, एल्युमिनियम की शीट से एक बेलन बनाना है जिसके दोनों सिरे पर क्या होना चाहिए, शंकु होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस मॉडल का जो व्यास है क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई जो है क्या है 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि प्रत्येक की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, सॉरी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, यदि सॉरी क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या एहसास हो प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन पढ़ के हमको यही एहसास हो रहा है प्यारे बच्चों कि एल्युमिनियम की एक शीट है जिसके हमको क्या करना है, एक बेलन बनाना है, और बेलन के दोनों किनारे पे क्या है, शंकु है, और उसमें जो है आपका शीट का जो है लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु जो है उसकी ऊंचाई जो दे दी गई 2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके अंदर कितना हवा रखा जाएगा उसका आयतन हम लोग का क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था प्यारे बच्चों प्रश्न वाली 1 में, देखे थे ना 10.1 में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, चीजें समझ स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या कहा, एल्युमिनियम की शीट के प्रयोग करते हुए ये क्या है, मॉडल बनाना है, कहा गया कि एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर एक क्या है, शंकु जुड़ा हो, ठीक है प्यारे बच्चों, बेलन का आकार होना चाहिए। चलिए हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है। छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसके किनारे पर भी क्या है, एक सिरे शंकु होना चाहिए, और इसके सिरे पर भी क्या होना चाहिए, शंकु होना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक शंकु का डायमीटर, बेलन का डायमीटर, ठीक है, बहुत सारे शंकु का डायमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई ये जो है कितनी दी है प्यारे बच्चों, ऊंचाई जो है ए से दी है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो ये प्यारे विद्यार्थी कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो पूरा पात्र है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये जो है पूरा पात्र है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे की जो है
लंबाई कितनी दी है आपकी, ये पूरी की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। आराम से फिगर को समझिए प्यारे बच्चों, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आपको सब स्पष्ट रूप से देख पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, मैं बड़ा करके इसलिए बनाऊँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से देखें। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्या कहा गया, ये जो व्यास है प्यारे बच्चों, ये जो व्यास है क्या है, ये व्यास है। व्यास कितना दिया हुआ हम लोग का, डायमीटर कितना दिया प्यारे बच्चों, प्रश्न में व्यास कितना दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग का आर निकल जाएगा 3/2 सेंटीमीटर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, क्या है तो ये 3/2 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिख सकते हैं, इधर हाइट आपका क्या है, ये वाला हाइट h है, और इधर भी सेम, ये भी हाइट क्या है, ये भी आपका हाइट जो है क्या है, ये भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर त्रिज्या क्या हो गई 3/2 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 ही लिखते हैं, है ना। व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमको ये पता करना प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो है बेलन की ऊंचाई, ये वाला आपका ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पात्र की लंबाई था 12 सेंटीमीटर। हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलन का व्यास और शंकु का व्यास दोनों सेम है, दिया हुआ है 3, इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, दोनों तरफ शंकु है, तो यहाँ पर भी h2 हो गया, और यहाँ पर भी h2 किसका, शंकु का हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या निकालना है, बेलन का हाइट निकालना है। तो बेलन का हाइट क्या बच्चों, बेलन की हाइट जो है, बेलन का हाइट कैसे रहता है बच्चों बताइए आप लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एच मानते हैं, कैपिटल एच मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्मॉल एच माना ना, इसको कैपिटल एच माना, कंफ्यूजन ना हो, है ना, कंफ्यूजन हो सकती है ना बच्चों, क्योंकि शंकु का हाइट को हम लोगों ने माना क्या, एच मान लिया, तो इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा बच्चों, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कैसे निकलेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा पात्र का लंबाई था, पूरा यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर में इतना दूर क्या है, शंकु की ऊंचाई है, फिर नीचे भी इतना दूर शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अगर 12 में से 4 अगर हम लोग माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हम लोग को प्यारे बच्चों बेलन की ऊंचाई नहीं पता चल जाएगी, चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो 12 में से 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो सभी चीजें स्पष्ट तौर पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग को क्या देखने को मिला कि हम लोग को शंकु का व्यास बोलिए या शंकु की त्रिज्या बोलिए या बेलन के व्यास बोलिए या बेलन की त्रिज्या बोलिए, हम लोग को मिल गया। शंकु का हाइट था, शंकु का हाइट मिल गया ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, बेलन का ऊंचाई मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या था, क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में निकालना हम लोग को, आप लोग प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों। तो क्या बोला कि रचित द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। ओके बच्चों, आयतन हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। चलिए आराम से फिगर समझ में पहले जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। देखिए फिगर स्पष्ट होकर एकदम साफ साफ दिख गया हम लोग को, अब आसानी से सभी चीजें हम लोग देखिए फिगर के साथ हम लोग लिख पाएंगे प्यारे बच्चों। हल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे, दिया है कि बहुत आसान होता है बच्चों, आप लोग बेवजह डरते हैं। जो भी अपने आप को कमजोर समझते हैं बच्चों, प्लीज अपने इस भैया पर, अपने इस दोस्त पर, अपने इस मित्र पर आप विश्वास रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आसानी आपको नहीं मैं होने दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आपको मुझे पर विश्वास आपको रखनी होगी। ठीक है, और बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि हम मुझे भी थोड़ा हिम्मत बना रहे, है ना। चलिए हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे दिया है कि क्या दिया आपका क्वेश्चन में, हाँ आपका क्या है, शंकु की ऊंचाई ना, शंकु की ऊंचाई जो जो दिया हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ऊंचाई क्या माने हम, स्मॉल एच क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। शंकु का व्यास, शंकु का हो जाएगा ना, शंकु का व्यास यहाँ पे बोल सकते हैं क्या होता है, बेलन का व्यास, है ना, सेम होगा बेलन का व्यास। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितना दिया हम लोग का दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, कि त्रिज्या बताइए कितना सारी से चीजें हो रही है बच्चों,
ये बराबर बेलन की त्रिज्या, ठीक है, जो प्रश्न में है फिगर में उसी को हम लोग लिख रहे हैं। आर इसका क्या लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बच्चों। और क्या क्या दिया हुआ हम लोग का, और क्या क्या दिया बच्चों, हम लोग निकालें क्या बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई हम लोग निकालें, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्या माने हम लोग कैपिटल एच लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 12 माइनस का 4/8 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सब चीजें मिल गई प्यारे बच्चों। देखिए क्या मैंने कहीं से लिखा प्यारे बच्चों, या तो आप प्रश्न देख के चीजें लिख सकते हैं या फिर फिगर हम लोग को बन गया, तो फिगर में साफ साफ चीजें दिख रही है। देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुआ है 2 लिख लिया 2 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास बेलन का व्यास, शंकु का व्यास दोनों का सेम होगा, व्यास कितना है 3 है, नीचे भी 3 होगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालनी है उसी तरह से हम लोग 3/2 हो गया, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हम लोग निकाला, टोटल पात्र की लंबाई था 12 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई इधर 2 था इधर 2 था, दोनों को मिला के 4 हो गया, माइनस कर दे तो हम लोग 8 सेंटीमीटर मिल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी पर नहीं हो गया। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं और जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मॉडल के अंतरिक्ष हवा का आयतन है ना, तो लिख लेंगे, पूरा लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मॉडल का आयतन, ऐसे लिखने से भी चलेगा है ना। आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा, बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, दो तो चीजें हैं, आयतन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस बताइए। देखो शंकु पे बता दीजिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो शंकु है तो हमने लिखे 2 शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन। बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारे बता दीजिए, दो है ना, एक ऊपर एक नीचे, बेलन तो एक ही है ना। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या लेते हैं, बेलन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है 2πr/h, क्या यही होता है, ये πr² होता है, πr² होता है, क्या होता है πr²h प्लस शंकु का क्या होता है 2 × 1/3 πr²h, ठीक है। बेलन का होता है πr² और शंकु का होता है 1/3 πr²। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज भूल की, क्या भूल की बच्चों, हम लोगों ने बेलन के आयतन को, बेलन के आयतन क्या बना था कैपिटल चुना, तो यहाँ कैपिटल एच लिखेंगे, तो दीवाजी में आपके स्मॉल एच नहीं लिख देना है, चीजें इसलिए स्पष्ट तौर पर बताई जा रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कैपिटल एच होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल एच माना था बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब सिंपल यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग आंसर लेके आएंगे। इसमें क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पाई के टर्म में ही आंसर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर पाई के टर्म में बोलना नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सब कर लेंगे है ना। आगे चलते हैं हम लोग, लेके चलिए ध्यानपूर्वक बच्चों, हम लोग कहेंगे पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए तो πr² और πr² दोनों कॉमन है ना, क्यों ना हम इसको आसान करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, πr² कॉमन ले लें, कोई दिक्कत है, ये तो सेम है, कोई दिक्कत है बच्चों, सेम है ना, सभी क्या है सेम है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या मिला, कैपिटल एच में बच गया, ठीक है बच्चों। प्लस का ये क्या होगा 2/3 और क्या होगा स्मॉल एच बच गया, बचा ना बच्चों। देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया बच्चों। तो कैलकुलेशन भी एक समझदारी वाली चीज है बच्चों। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इसको क्यों ना हम थोड़ा सा ऐसा ट्रिक अपनाएं या ऐसा चीजें करें कि चीजें हमको आसान हो जाए, है ना। तो कॉमन दिखा तो कॉमन ले लिया ताकि आप देखिए आसानी से हो जाएगा, आसानी से हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे बच्चों। ध्यान देखिए क्या हो गया, पाई का हम लोग पाई ले लेते हैं, आर का वैल्यू क्या है बच्चों, आर का वैल्यू हम लोग का 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दिए बच्चों, ठीक है। फिर कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच हम लोग का 8 है, ठीक है सर, प्लस ठीक है 2/3 है, और स्मॉल एच कितना है प्यारे बच्चों, स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच कितना हम लोग का, स्मॉल एच हम लोग का 2 है, लिख दिए 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या हो गया, पाई हो गया, यहाँ हो गया 9/4, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इस पर स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3 की 24 प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या था 4/3 हो जाएगा ना, 8/1 और 4/3, 3 आंसर क्या था 3 की 24, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। खाली हम लोग को मिलेगा पाई इंटू 9/4 मल्टीप्लाई 28/3, यहाँ से देखिए ये क्या 3 बार में और इसी गया 7 बार में, 7 चौकट है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पर हम लोग को फाइनल मिला 21 पाई मिला बच्चों। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग पाई का वैल्यू लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे ताकि हमको चीजें बहुत आसान हो जाए, 22/7, क्योंकि प्रश्न में पाई का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। तो देखिए 7 से ये 3 गया, 21 गया 3 बार में, तो फाइनली हम लोग का आंसर मिलेगा बच्चों
तीन दूनी की 66, 22 दिया 66 है ना। 66 क्या लिखेंगे, किसमें था, सेंटीमीटर। आयतन पूछा तो क्या करेंगे, पावर देंगे 3, बस आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए फिर बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताइए। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए आप लोग। बेवजह आप लोग डरते हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा, अरे सर कैसे बनेगा सर, अरे बाबू क्यों नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, क्यों नहीं बचेगा, सॉरी क्यों नहीं बनेगा बताइए आप लोग। आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग के साथ सभी प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से बनेंगे प्यारे बच्चों। बताइए कोई कुछ कुछ अलग था, क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन के साथ फिगर बनाया, फिगर के अनुसार स्पष्ट रूप दिख गया हम लोग को क्या क्या चीजें देनी है, लिख दी हम लोग, फिर जो पूछा गया उसका फॉर्मूला हमने लिखे, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों, है ना, सब ओके प्यारे जाते थे। चलिए आगे प्रश्न हो जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर दोबारा फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थी जी, जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों कि प्लीज़ आप लोग पहले जो भी पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों, जो भी बोर्ड बताया जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिए, क्या क्या कैसे कैसे बताया जा रहा है। उसके बाद में आराम से आप लोग दोबारा वीडियो देख करके या फिर उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए। और प्रयास ये कीजिएगा कि सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है, आगे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपने आप से उसी चीज को जब आप नोटबुक में लिखने जा रहे हो तो अपने से बना करके लिखिए, अपने से कीजिए, ठीक है, ताकि क्या होता है कि अपने से करने से होता है कि जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, तो चीजें आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा और ध्यान में बहुत लंबा समय देना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो एक दो बार देखने के बाद आपको चीजें सभी आसान हो जाएगी बच्चों, ठीक है, तो अपने से बनाने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान से समझिए, फिर अपने आप क्वेश्चन जो है आंसर जो है आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, ओके बच्चों। तो लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को, उसमें बेहतर से समझते हैं, ओके बच्चों। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, है ना। चलिए तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले प्रश्न वाले 13.1 में किए थे प्यारे बच्चों। चलिए अगर आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखे होंगे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे, तो यहाँ पर देखिए अपने आप लोग रिकॉल कर पाइएगा, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे, ओके प्यारे विद्यार्थी जी। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा उनको शायद थोड़ा सा परेशानी होगी, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग जा करके उस वीडियो को, इसके पहले वाले प्रश्न वाले के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको भी आसान लगने लगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, आप लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, समझते हैं, फिर हम लोग फिगर को देखते हैं, ओके प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन, ओहो मुंह में पानी आ गया ना, है ना प्यारे बच्चों। बताइए आप लोग किस चीज को गुलाब जामुन पसंद है प्यारे बच्चों, क्या आपको गुलाब जामुन खाया है प्यारे बच्चों, आपको पसंद है प्यारे दादी जी, मुझे तो पसंद है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को भी पसंद होगी, है ना, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग क्या है, 30% चीनी की चाशनी होती है। अब भाई 30% दे दिया सर, अरे बाबा कहाँ से दे दिया ये सब क्वेश्चन, 30% कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब आसान है। ध्यान तो आप लोग पढ़िए तो सही, समझिए तो सही, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान को पढ़िए, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में से लगभग कितनी चाशनी होगी, बोला गया है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हम लोग का प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जो गुलाब जामुन आप फिगर में देख पा रहे हैं बच्चों, क्या है, एक बेलन के अंदर, ठीक है, देख पा रहे हैं गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है, एक पात्र में, ठीक है। अब गुलाब जामुन क्या है, एक बेलन के आकार का है, स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है। क्या हम लोग ऐसा प्रश्न नहीं देखा था प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13.1 में देखे थे प्यारे बच्चों, बस वहां पर क्या था, क्षेत्रफल निकला था, यहाँ पर हम लोग को आयतन की बात की गई होगी, है ना, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई और व्यास दी हुई है, लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या कहा गया है इस प्रश्न में, ध्यान को समझिए प्यारे बच्चों, फिगर को हम बनाते हैं आसानी से, फिगर आपके सामने है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में भी है, लेकिन उसमें से हम लोग गुलाब जामुन को बाहर निकालते हैं, गुलाब जामुन का फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन को बोला गया है कि बेलनाकार है, ठीक है प्यारे बच्चों, गुलाब जामुन को किस तरह से बोला गया है, बेलनाकार है, तो हम लोग बेलनाकार बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए गुलाब जामुन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है, ध्यान को समझिएगा। ये बेलनाकार है, क्या है, गुलाब जामुन, ओके बच्चों, ठीक है। अगर इसका ये रेडियस लेते हैं, सॉरी डायमीटर लेते हैं बच्चों, तो इसी डायमीटर से क्या है,
यहाँ पर क्या है, एक क्या है, दो अर्धगोला है दोनों साइड, यहाँ पर भी अर्धगोला है, ठीक है, तो आप समझिए फिर बच्चों, यहाँ पर अर्धगोला ये वाला, ठीक है, और इस डायमीटर से यहाँ पर भी एक अर्धगोला है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हैं बता दीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या था, गुलाब जामुन था, बेलन का आकार था, और दोनों किनारे पे क्या है इसका, दो अर्धगोला है, ठीक है, दोनों सिरे पर, एक इधर और एक इधर, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का जो व्यास है वही अर्धगोला का व्यास है, या फिर बोल सकते हैं बेलन की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में दिया करो बच्चों, क्या दिया हुआ है देखिए, ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, इसकी लंबाई जो है क्या है 5 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई, अर्धगोला है, दोनों सिरे पर क्या है अर्धगोला का, ठीक है, बेलन की जो लंबाई है वो क्या है 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है बच्चों, तो बेलन की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, ओके बच्चों, ठीक है। बेलन की लंबाई मीन्स ऊंचाई की बात नहीं की, अगर ऊंचाई की बात करते हैं बच्चों तो हम लोग यहाँ से इसको लेते हैं, इसको ऊंचाई की बात करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई की बात करें, पूरा पात्र की लंबाई की बात करें मीन्स यहाँ से लेंगे हम लोग, पूरा इसका लेंगे, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी है आपका, कितनी दिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर ये क्या है पूरा डायमीटर है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। उसी तरह से इस सेंटर को अगर लेते हैं तो इधर से इधर त्रिज्या हो गया, इधर लीजिए या इधर लीजिए, एक त्रिज्या हो गया, और यहाँ से इधर लेंगे, ये हो जाएगा बेलन की त्रिज्या और ये हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या, हो जाएगा फिर बच्चों, दोनों सेम ही है, ठीक है फिर बच्चों, समझ पा रहे हैं, ठीक है, इसको सेंटर मानते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ लेंगे वो भी त्रिज्या हो जाएगा सेम, ठीक है फिर बच्चों, चलिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, हाँ व्यास दिया हुआ है, मीन्स व्यास दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, व्यास बोथ साइड से में पहले जो, ठीक है, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी देंगे पहले बच्चों, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, 2 से भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पर आर फाइनली क्या निकल गया हम लोग को, आर निकल गया पहले बच्चों 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं लिखने से भी चलेगा, यहाँ पर तो मैंने लिख के दिखा दिया है ना, ठीक है पहले बच्चों। अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि हम लोग जो है बेलन की ऊंचाई निकालना होगा, है ना भाई, क्योंकि बेलन की ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, संपूर्ण गुलाब जामुन का लंबाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, हाँ ये जरूर बोला गया है कि अर्धगोला या फिर बोली बेलन का जो व्यास है वो क्या है 2.8 सेंटीमीटर, उस हम लोगों ने त्रिज्या निकाल लिया 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालना पहले बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हो गया आर का वैल्यू हो गया क्या 1.4 सेंटीमीटर, और इधर भी हो गया आर का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ क्या है हमको निकालना है, है हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये पूरा कर दिया 5 में से 5 में से माइनस कर देंगे 1.4 प्लस 1.4 मीन्स 2.8 को, तो क्या हम लोग को बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी क्या बच्चों, तो कैसे निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे क्या बच्चों, देखिए 5 दिया था, इधर भी क्या है 1.4 और इधर भी क्या है 1.4, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2.8 होगा क्या बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और ये होगा 2, 4 में से 2 गया 2.2 सेंटी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या निकल गया हम लोग को, बेलन की ऊंचाई निकल गया 2.2 सेंटीमीटर, क्या हम लोग से क्या बच्चों देखिए 5.0 हो जाएगा 2.8, यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2, हम लोग निकल गया 2.2 को मिल गया बच्चों, क्या 2.2 सेंटीमीटर क्या बेलन की ऊंचाई मिल गया, ओके बच्चों। अब सब चीजें आपके सामने है बच्चों, सब चीजें आपके सामने है, चलिए हम लोग लिखते हैं हल, क्या दिया प्यारे बच्चों लिखिए, फिगर से सब चीजें स्पष्ट हो गई बच्चों, फिगर आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट है प्यारे बच्चों। क्या दिया हम लोग का, क्या दिया होता है प्यारे बच्चों, हाँ क्या क्या दिया प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, हाँ अर्धगोले का व्यास या फिर बेलन का व्यास बोल सकते हैं, है ना, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, ठीक है, का व्यास डी बराबर क्या दिया बच्चों 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, जो है फिगर में वही मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या मीन्स आर, और क्या होगा 2.8/2 हम लोग को मिलेगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिला
ठीक है। अब एक चीज हम लोग निकाले थे, बेलन की ऊंचाई। क्या निकाले थे? बेलन की ऊंचाई। ओके बच्चों, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग एच माने स्मॉल एच लिखेंगे। क्या है हम लोग का 5 माइनस 1.4 प्लस का 1.4, हम लोग को मिला 5 माइनस 2.8, तो यहाँ से हम लोग को मिला 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या क्या है बच्चों? अब प्रश्न बोला गया है, ठीक है, क्या बताना है? 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी है? ठीक है, तो चाशनी का परसेंट ऊपर दिया था 30%, तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम लोग अब क्या निकालें? एक गुलाब जामुन का पर्टिकुलर एक गुलाब जामुन हम लोग लिए थे बच्चों। हालांकि पात्र में बहुत सारा गुलाब जामुन रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक गुलाब जामुन का बात करें तो हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का क्या लिखेंगे? आयतन। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है बच्चों, 30% का काम होगा। प्यारे दादा जी, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, 30% दिया उसका भी काम होगा। ध्यान से आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक गुलाब जामुन का निकालते थे हम लोग को। ठीक है, क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बच्चों? बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? 2 अर्धगोले का आयतन होगा बच्चों, होगा हाँ या ना? अर्धगोले का आयतन 2 है ना आयतन। ठीक है बच्चों, कितना आसान है बताइए। अब यहाँ पर सिंपल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बेलन का आयतन क्या होता है? क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल एच माने स्मॉल एच लिखे बच्चों, कैपिटल एच मानते तो कैपिटल एच लिखते हैं। 2 अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों? अर्धगोले हमने कहा था 2/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए बच्चों फिर से वही चीज यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी छुपा हुआ है, हालांकि क्यू है तो एक आर बना जाएगा इसमें। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच गया एच प्लस का, तो लिखी 4/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, तो आर 1 बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? पाई बुलाने देते हैं, लास्ट में हम लोग करेंगे। आर का वैल्यू क्या है बच्चों? आर का वैल्यू क्या है? 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एच क्या है? एच हम लोग को क्या मिला? 2.2 ना, एच मिला 2.2। ठीक है, प्लस 4/3, आर का वैल्यू क्या है? 1.4। ओके फिर बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है फिर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या मिला हम लोग को? ये हम लोग को मिल गया। या तो इसको यहाँ फाइनल निकाल दें, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक गुलाब जामुन का हम लोग को यहाँ तक मिल गया। तो अगर हम यहाँ पर 45 गुलाब जामुन की बात की बच्चों, तो 45 गुलाब जामुन का हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या करते हैं? 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना? क्या कर देंगे? इसमें 45 से सिंपल हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको आपको करना ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं, और आपको करना ही होगा और सेल्फ करना होगा जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए इसको करने का प्रयास हम लोग करते हैं और देखते हैं चीजें क्या हम लोग को निकल के आती है। ठीक है प्यारे जी, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या हो जाएगा? 22/7। ठीक है, तो 22/7 यहाँ क्या होगा? 1.4 है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा? 2.2 और प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 4×56 56.3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आपको आएगा बच्चों। इसको तो आपको करना होगा ना, मैं अगर बता भी दूं तो आपको करना ही होगा। 0.2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। मैं कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा समय कम लेने के चक्कर में मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। 1.75.152/3 हो जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्या मिल जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, 75.152 सेंटीमीटर/3 इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका वैल्यू ये आएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आप बोलिए कि सर बना करके दिखा दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं बना के दिखा दूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग को इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आराम से आप बनाइएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आप बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ समय बचाने के चक्कर में मैं डायरेक्ट लिखा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना प्यारे बच्चों? तो आप लोग को
यहाँ पर सिर्फ इसको कर करके ये वैल्यू मैच करना है, आपका आ रहा कि नहीं, ठीक है, आप कीजिएगा, इससे आपको पता भी चलेगा कैलकुलेशन मेरा सही है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला, लेकिन हम लोग को क्या निकाला, 45 गुलाब जामुन, तो इसमें लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, है ना, 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या लगा बच्चों, 45 और गुने का क्या हो जाएगा 75.152 बटेगा 3, तो ये जैसे गया 15 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल, तो आपको आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। ओके बच्चों, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन की बात किया गया था, तो हम लोग 45 गुलाब जामुन का निकालिए, आगे एक गुलाब जामुन का निकालिए, फिर उसमें 45 गुना करके लोगों को 45 गुलाब जामुन का निकालने अब आएगा 30% जो दिया हुआ था, जो देख करके आप लोग शायद आश्चर्य हो गए कहाँ से आ गया भाई। अब उसका भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन में कि उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग 30% निकाल देंगे, तो वही हम लोग को आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे चाशनी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ तक ओके प्रेम जी, यहाँ तक ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे चाशनी, ठीक है। गुलाब जामुन का आयतन क्या, 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन का क्या 30%, है ना। 45 गुलाब जामुन था, 45 का बात किया गया तो 45 गुलाब जामुन का आयतन गुने का 30%। ओके बच्चों, ठीक है। तो क्या हम लोग निकला 45 का 1127.28, इसका क्या कर देंगे 30%, माने 30/100 कर देंगे। इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 2 0 जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो ये सी गया, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा देखिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 की 24 की 4, ध्यान दिया करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ये 8 की 24 की 4, 3 दूनी की 6 2 8, ठीक, 7 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी की 6 2 8 और 11 33, ठीक है। 338 कितना के बाद पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 3, लास्ट से 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये हम लोग क्या आ गया सेंटीमीटर क्यों में क्या आ गया हम लोग को आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्या हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए मैं अगर चाहता तो मैं भी बताता सर, मैं भी ये बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अरे प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही गया है, किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछा ही गया है ना। तो इसलिए मेरा एक ही चीज कहना है प्यारे बच्चों आप लोग के लिए कि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्या बोलते हैं हल्का में नहीं लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन को उतना ही महत्व देना है जितना कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, उतना ही सभी को महत्व देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बता दे कि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अरे भाई इस तरह से आप लोग देखिएगा कि टीचर बताएगा हर क्वेश्चन को बोला क्या बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अरे भाई तो सब तो पूछा ही जाता है, या क्या गारंटी है कि इस बार पूछा गया तो उस बार नहीं पूछा जाएगा, या क्या गारंटी कि इस बार ये पूछा गया तो अगला बार यही पूछा जाएगा, तो कोई भी नहीं बता सकता बच्चों। इसलिए मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से बढ़ के कोई नहीं होता बच्चों। इसके जितने पर्सनवाली में क्वेश्चन दिए हैं, साथ साथ एग्जाम्पल भी जो दिए हैं उस सभी को आपको बारीकी से करना होगा बच्चों, तभी जाकर के आप पूरा मार्क्स लेकर आ पाएंगे मैथ में। ओके बच्चों, सिर्फ इस पर्सनवाली की बात नहीं, इस चैप्टर की बात नहीं, सभी चैप्टर पूरा मैथ का जितना भी चैप्टर है सभी का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि सभी प्रश्न पर्सनवाली के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी को प्रॉपर ध्यान देना है, सभी को बराबर ध्यान देना है, किसी को हल्का में नहीं लेना है। अब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन पार्ट हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं छोड़ो सर ये नहीं आएगा छोड़ देते हैं, अब देखिए कि यही आ गया तो उसका डाटा खाली चेंज करते हैं और बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आप लोग बनाना होगा। अब कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेशन नहीं कीजिए तो जाइए, नहीं कीजिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कम से कम आपका 6 मार्क्स का आता है, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर बस कहानी खत्म, है ना। तो नहीं वाली बात तो आपके अंदर आने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, और सभी क्वेश्चन को बराबर महत्व देना प्यारे बच्चों, बस मेरा यही कहना है, ठीक है प्यारे दादी जी। तो इस तरह से हम लोग संख्या 3 को बेहतर समझ रहे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था तो मैंने कैलकुलेशन को पूरी तरह से बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। जिस क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेट नहीं किया उसको डायरेक्ट मैंने लिखा प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग इसको सेव करके देखिएगा कि एग्जैक्ट आपका वो वैल्यू आ रहा कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, ताकि चीजें आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं संख्या 4 को, उसको बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई होंगी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए
तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। चलिए क्वेश्चन को बेहतर समझिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन में देखिए फिगर भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। और फिगर क्या है, किस तरह से चीजें, चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। क्या क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक कलमदान, ठीक है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। कलमदान क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, क्या होता है कलमदान, बताइए आप लोग। देखिएगा आप लोग स्कूल या फिर कॉलेज में प्रिंसिपल के बेंच पर या टेबल पर क्या होता है, सामने बेंच नहीं टेबल होता है जो, तो उनके ऊपर दिखेगा, उनके ऊपर नहीं, जस्ट माने टेबल के ऊपर क्या होता है, एक पेन इस तरह से, देखिए आप लोग देख पाएंगे फिगर में, इस तरह से 3-4 पेन रखने का एक क्या होता है, खांचा बना होता है, ठीक है। जो कि एक क्या होता है आपका घना घना आकार का होता है ना, घना टाइप का होता है, ठीक है। उसमें जो है क्या होता है, छेदा रहता है शंकु के आकार का, उसमें क्या होता है, पेन ऐसे रखा रहता है। आपको देख पाएंगे फिगर पे इस तरह से पेन 4 पेन रखा होता है, आपको फिगर में देख पा रहे हैं। वो जो रखा रहने वाला प्लेस पे उसी को क्या कहा गया है, कलमदान कहा गया है। ओके बच्चों, जहाँ पर कलम रखी गई है, कलमदान कलम रखी गई है, ठीक है, जिसमें कलम रखी गई है। ओके बच्चों, ठीक है, आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं फिगर पे बच्चों, 4 शंक्वाकार गड्ढे 1 2 3 4 देख पा रहे हैं बच्चों, 4 पेन रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। साथ में क्या गया है, घनाभ की जो विमाएँ हैं, मीन्स जो आपका कलमदान है जो कि घनाभ आकार का है, उसका विमाएँ दिया हुआ है बच्चों 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर क्या क्या है बच्चों, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक है ऊंचाई। ओके बच्चों, घनाभ में यही 3 चीज होती था, यही 3 विमाएँ होती थी बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ओके ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आने की चीजें। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या क्या है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या में इसका मतलब क्या बच्चों, वो जो पेन का जो शंकु का आकार वाला जो पार्ट है उसकी त्रिज्या दी है, शंकु का, ठीक है बच्चों, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, ठीक है। मैं ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बच्चों, ठीक। मैं जस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को जितना मैं कर सकता हूँ करने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है आपका चौड़ाई है, और ये क्या है आपका ऊंचाई, ठीक है। सभी का मान दिया हुआ, ये क्या है, ये क्या है, कलमदान है, क्या है, कलमदान है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसके ऊपर क्या किया है, 1 2 3 4 तो शंक्वाकार का छेदा किया गया है, ठीक है, मीन्स इस तरह से, ठीक है, आप लोग देख पाइएगा फिर बच्चों, इस तरह से किया गया ताकि इसमें पेन रखा जा सके, ठीक है। मैं यहाँ सर्कल करके बताया हूँ, लेकिन एक्चुअली इस तरह का पोर्शन है, इसको मैंने उठा करके बताया फिर बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ठीक है, शंक्वाकार बोला गया है फिर बच्चों स्पष्ट तौर पर, ठीक है। और इसका क्या क्या देखिए, इसमें क्या एल दिया हुआ है फिर बच्चों, ठीक है। जो घनाभ की विमाएँ, मीन्स घनाभ क्या, कलमदान की विमाएँ जो क्या है, एल क्या है बच्चों, एल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, पहला हमको मानेंगे 15 सेंटीमीटर, दूसरा बी क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एच क्या है बच्चों, एच है 3 पॉइंट, एच हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर, ये इसको ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब शंकु के बारे में क्या है, शंक्वाकार जिसकी गहराई जो है, गहराई में इसका क्या है, यहाँ से यहाँ डायमीटर में बच्चों, यहाँ से ये जो है गहराई में इस ऊंचाई का बात किया गया, कितना पे बच्चों, देखिए 1.4 सेंटीमीटर गहराई में इसका हो गया, ऊंचाई प्लस हो गया, ठीक है, दिया हुआ है स्पष्ट तौर पर ये चीजें दी है। और गड्ढे की त्रिज्या में सीसी की त्रिज्या जो दी गई है, ये जो यहाँ से तक है, इसकी त्रिज्या क्या है, ये आर कितना दिया पे बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, क्या है 0.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब चीजें स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे हैं बच्चों, क्या दिया हुआ था हम लोग का, ठीक है। कलमदान रखने वाला उसका जो है विमा दिया हुआ था, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, 10 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है, और 3.5 सेंटीमीटर क्या है इसका ऊंचाई, किसका, कलमदान का, मीन्स घनाभ पोर्शन का, ठीक है, ठीक है। उसी में शंक्वाकार का 3-4 छेदा है जिसमें 4 पेन रखा गया है बच्चों, तो वही शंक्वाकार का इसकी ऊंचाई दे दी गया 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, स्पष्ट प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं बच्चों, बताइए सब चीज स्पष्ट है। यहाँ घनाभ का सब डाटा दे दिया गया, शंकु का सब डाटा दे दिया गया, अब हम लोग लिखेंगे और सब करेंगे। बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, बताइए अब कुछ बच गया बताइए तो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है बच्चों, ये जो पोर्शन है ये क्या है, हम लोगों ने एक को बताया, उसी तरह से क्या है 1 2 3 4 ठो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये इसी पोर्शन को मैंने बताया बच्चों, ठीक है। एक पोर्शन को मैंने निकाल के यहाँ बताया, ये जो ये शंक्वाकार का ही बना हुआ है, यहाँ पर मैंने सर्कल टाइप पर आपको दिखाया है, लेकिन एक्चुअली सर्कल है नहीं, ये पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक को बताया, लेकिन उसका कितना है 4 ठो, तो 4 ठो शंक्वाकार पार्ट है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कर लेते हैं हल।
और लिखते हैं। ध्यान को मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई बच्चों, है ना। मैं क्या दिया बच्चों, साफ साफ देख पा रहा, घनाभ है, ठीक है। कलमदान जो है क्या है, घनाभ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई, या घनाभ का बीमा करके लंबाई जो है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। घनाभ की लंबाई मीन्स एल, इसका क्या हो गया, हम लोग क्या माना 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। घनाभ की चौड़ाई मीन्स बी, ब्रेथ कितना माना 10 सेंटीमीटर, माना क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है ना, दिया है कि, हम लोग लिखना होंगे क्या बच्चों, दिया है कि, साफ साफ दिया हुआ प्रश्न ना, इसको मानना क्या है ना। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग क्या माने स्मॉल एच, कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ये बीमा दिया हुआ है घनाभ का, ठीक है बच्चों, कलमदान का, ठीक है। और शंकु का क्या दिया हुआ बच्चों, है ना, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई स्मॉल एच मान लें या कैपिटल एच। अगर इसको स्मॉल एच माने तो इसको मान लेते हैं कैपिटल एच बच्चों, है ना। क्या मानते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं या स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। किसी को मान लेते अलग, क्या दिक्कत है, मान लेते अलग, है ना। इसको मान लेते हैं कैपिटल एच मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानने में क्या है, सेम लेने से कंफ्यूजन हो सकता है ना, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एच मानिए, तो इसका कितना हम लोग को दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। शंकु की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या भी दी हुई है, क्या है स्मॉल आर, क्या दिया बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। साफ साफ चीजें स्पष्ट है बच्चों, स्पष्ट है, सब चीजें स्पष्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना, सब स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या क्या है क्वेश्चन में, हम लोग क्या निकाला है, कलमदान का आयतन, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्रमानुसार लिखेंगे, जो लिखने का तरीका उसको तो हमको लिखना ही होगा प्रश्नानुसार, ठीक है। कलम दान में लकड़ी का आयतन, ठीक है। कैसे निकला बच्चों, देखिए बेलन था सॉरी घनाभ ना, घनाभ का आयतन प्लस कितना है 1 2 3 4, 4 शंकु का आयतन, है ना, 4 शंकु का आयतन। क्या इस तरह से निकालेंगे बच्चों, क्या इस तरह से निकालेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, क्या इसी तरह से निकालेंगे बच्चों, नहीं, क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताइए, क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताइए आप लोग। कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना पड़ेगा बच्चों, तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ कलमदान, इसमें जो पोर्शन जो बच गया है इसमें क्या शंकु है, तो शंकु के पार्ट को अगर निकाल देंगे तभी तो पता चलेगा ना वो लकड़ी का कितना ये है आयतन है ना, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, भूल से मत कीजिएगा, आदत बना हुआ प्लस कर देगा नहीं, ठीक है। कलम दानों में लकड़ी का आयतन पूछा गया है, तो लकड़ी क्या है, टोटल लकड़ी है, ठीक है। इसमें अगर शंकु वाला पार्ट को हटा देते बच्चों तो पूरा लकड़ी का हम लोग आयतन मिल जाएगा, है ना। घनाभ का आयतन में से अगर लकड़ी शंकु का जो चारों शंकु उसका अगर आयतन हटा देते तभी तो हमको लकड़ी का मिल पाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। आप सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डाटा फुल करेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्या था घनाभ का आयतन, बताइए आप लोग बच्चों, क्या था फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, बताइए आप लोग, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई माइनस 4 शंकु, क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। क्या बच्चों देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, एल का वैल्यू 15 है, 15 हम लिखे, बी का वैल्यू 10 है, 10 लिख दिए, एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू है 3.5 हम लिखे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको लिख सकते 4/3 बच्चों, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और एज क्या हो गया हम लोग का 1.4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 7 से और ये 1.4 क्या 0.21 में जाएगा, फिर बच्चों जाएगा, फिर बता दीजिए। और यहाँ से देखिए इसको अगर हटाते हैं तो यहाँ 10 कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको जुड़िएगा तो 15 की 5 हासिल 7 15 45 से 7 क्या हो जाएगा 52, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये मौखिक जोड़ना है बच्चों, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये सब पूरा सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, इसको इसी कहते हैं तो 4.4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब बटे में क्या है 3 है, पूरे का बटा में क्या है, चलिए इसके बटा में लिखते हैं 3, ठीक है बच्चों इतना है। इसके बाद देखिए बच्चों 5 2 5, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा पूरा पेड़ बच्चों तो आपका आ जाएगा आपका पेड़ बच्चों 4.4/3, ठीक है 4.4/3, ठीक है। तो 5 2 5, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आएगा 1.466, यहाँ से हमको फाइनल मिलेगा बच्चों 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, क्योंकि आयतन पूछा गया है।
ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस यहाँ कैलकुलेशन पढ़ता थोड़ा प्यार मिला दीजिए, तो ये आपको करना ही होगा, इससे आप डरिएगा नहीं, भागेगा नहीं, आराम से कीजिएगा, आपका आ जाएगा सोल्यूशन। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से उन्होंने और संख्या 4 पर बेहतर समझे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ किस तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जितने प्रश्न सभी को हम लोग करते हैं बारी बारी करके, चलते हैं 4 प्रश्न देखे प्यारे बच्चों 1 से 4 तक। चलिए नेक्स्ट समझते चलते हैं प्रश्न संख्या 5 को, उसको बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, बच्चों पर संख्या 5 आप लोग स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन साइज देख के डरना नहीं प्यारे जाती जी, बहुत ही आसानी से, जितने बड़ा क्वेश्चन था उतना आसान होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन आपको विश्वास से पढ़िए प्यारे बच्चों, सभी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग फिगर भी देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन कर रहा है देखें। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं सर, और इसके ऊपरी सिरे जो है जो कि खुला हुआ, ऊपर का जो सिरा है क्या है, खुला हुआ है, कि जिसकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से लबलबा है, मीन्स भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनके प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, क्या है, शंकु का घर का उल्टा करके रखा हुआ, उसमें पूरा लबादम पानी भरा और उसमें क्या किया, 0.5 सेंटीमीटर वाला गोली जो है, माने गोला जो है उसमें डाल दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कॉमन से क्या होता है बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ग्लास में भी या कटोरा में पानी भर लीजिए, पानी भरने के बाद मान लीजिए उसमें आम, अभी आम का सीजन है, आम का सीजन है ना, आम उसमें डाल दीजिए, आप गोली का बात करें, मैं आम से बता रहा हूँ, आप उसमें डाल दीजिए, जितना उसका आम का जितना वो स्पेस लेता है, जितना उसका आयतन है, उतना आयतन का वो अपना बराबर आयतन का क्या है, पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा, कब, जब पानी पूरा लबालब भरा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कटोरा है या फिर एक लोटा है ना, लोटा समझते हो आप लोग, या फिर एक छोटा सा जग ले लीजिए, उसमें पूरा पानी लबालब भर लीजिए, उसमें आम जो है, आम को डाल दीजिए, आम को डालिएगा ना, जैसे डालिएगा वो जितना उसका आयतन अपना लेता है प्यारे बच्चों, उतना आयतन का वो जो पानी का अंश जो है बाहर निकाल देगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, वही बात कहा गया यहाँ पर गोली के रूप में, ठीक है। तो भरे हुए पानी कितना निकालता है, उसका 1/4 यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया कि 1/4 निकाल लेता है, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है, क्या है, शीशे की कितनी, माने कितनी गोलियां डाली गई, कितनी गोलियां डाली गई। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा समझा, अब इसका आंसर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ पाते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार की है, उल्टा शंकु, ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हम शंकु कैसे बता रहे थे, अभी तक शंकु हम लोग ऐसे बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको उलट देंगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं बड़ा बना करके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको आसपास तौर पर दिख पाए, समझ पाए आप लोग, ठीक है। हो गया प्यारे बच्चों, उल्टा शंकु हो गया ना, और ये क्या है, पूरा पानी से लबालब है, इसलिए क्या होगा, डाया हो गया, ये क्या है, व्यास है, ठीक है, इसका हाफ ये सेंटर का मानते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा एल, ठीक है। तो एल का यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोग आयतन में का जरूरत नहीं होता है, इस तक की इसको रहने देते हैं, मैंने जस्ट लिखा, ठीक है। क्या डाटा दिया हुआ हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोग देख पाना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर एक सिरे खुला हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ऊपर का जो पोर्शन है क्या है, पूरा खुला हुआ, और इसमें पानी जो है एकदम लबालब पानी भर दिया गया है। इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, त्रिज्या है आर, तो आर का वैल्यू दिया है, ये व्यास है, और ये पूरा क्या है, पूरा व्यास था, व्यास को हम हटा ही देते हैं, व्यास के बारे में यहाँ बात ही नहीं है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या हम लोग को दी कितना प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या दी हुई हम लोग का, त्रिज्या क्या है, आर क्या है प्यारे बच्चों, दिया हुआ है 0.5 नहीं है, 5 सेंटीमीटर, क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां रखी जाती है, जिनकी प्रत्येक त्रिज्या क्या है, कुछ गोली रखी गई, ठीक है बच्चों, क्या कहिए, इसमें कुछ गोलियां रखी गई, ठीक है, मान लीजिए कुछ गोली रखा गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, कितना रखा गया उसी का तो निकालना है हमको, गोली की संख्या निकालना, लेकिन कितना रखा गया नहीं पता, कुछ गोलियां रखी गई, बोला गया है, ठीक है। और जो है गोलियां का आकार कैसा था, आसपास में बोला गया गोला, ठीक है, तो गोला एक बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, एक गोला बना लेते हैं, ठीक है, इसको सेंटर में मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया रेडियस, रेडियस कितना दिया प्यारे बच्चों, इसका रेडियस दिया हुआ है, बोला प्रत्येक की त्रिज्या जो है कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, इसका क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, आसपास आपको क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है प्यारे बच्चों।
ठीक है, और गाड़ी जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये गोले डालेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये क्या है, एक शंकु का आकार का उल्टा करके रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ, पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। अब इसमें बाबू क्या किया, हम लोग गोली डाल देते, गोली डाल दी प्यारे बच्चों। कौन कौन गोली खेले प्यारे बच्चों बताइए, आप लोग खेले हैं गोली प्यारे बच्चों बचपन में, है ना, खेले होंगे। उसी गोली को क्या किया, कांच की गोली को इसमें डाल दिए। जैसे ही डाले प्यारे बच्चों, तो जितना ये गोली अपना आयतन लेता है, जितना स्पेस लेगा प्यारे बच्चों, उतना क्या है, पानी का अंश जो है अंदर से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये पूरा पानी से लबालब है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं जितना हो सका उतना प्रयास करूँ ताकि आप चीजें समझ पाए, ठीक है बच्चों। पूरा क्या है, लबालब पानी से भरा पड़ा है, पूरा लबालब है। उसमें क्या किया कि कुछ गोलियां हम लोग डाल दी। जैसे गोली डाले प्यारे बच्चों, तो जितना उसका आयतन था उतना आयतन का क्या है, पानी इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, पूरा बाहर निकाल के रख दिया, पूरा बाहर निकाल दिया पानी, ठीक है प्यारे बच्चों। पानी बाहर निकाल दिया उतना कि जितना गोली का आयतन हो रहा था उतना वो अपना क्या है, पानी बाहर निकाल दिया। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है प्यारे जी, ठीक है। तो बोला गया है आखिर गोली जो डाला गया, कितना आप लोग डाले भाई, कितना डाले गोली, ठीक है। और जो पानी का अंश जो निकाला है वो कितना निकाला है प्यारे बच्चों, 1/4 निकाला है, क्या 1/4 निकाला है, ठीक है। कितना निकाला है, 1/4 निकाला है। शंकु का 1/4 निकाल दिया है, इसका जो है 1/4 पानी का अंश निकाल दिया है। क्यों, कौन, गोली, गोली इतना डाला गया ना, इसका करीब माने इतना डाला गया, इतना डाला गया, कितना डाला एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना डाला गया है कि वो जो है क्या, उतना जो गोलियां जो भी डाला गया इसमें, वो जो है पूरा पानी, शंकु का जो पूरा पानी है, जितना भरा लबालब पानी जो भरा पड़ा है, उसका करीब 1/4 भाग एकदम निकाल दिया, ठीक है। 1/4 भाग पानी निकाल दिया भाई, ठीक है। स्पष्ट तौर पर आपका बोला गया। ओके प्यारे बच्चों, बस क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, शीशे की गोली है, जो गोले का आकार का है, ये क्या है, शीशे की गोली है ना। इसको ये तो हो गया गोला, गोला एक्चुअली गोली का ही भाग है, ठीक है। और ये सब क्या है, शीशे की गोली है, क्या है, शीशे की गोलियां है, क्या है, शीशे की गोलियां है ना प्यारे बच्चों। सभी क्या है, शीशे की गोलियां है, डाला गया। तो इसका एक पोर्शन निकाले, एक गोली को बाहर निकाले प्यारे बच्चों, जो कि गोला का देखना, जिसका त्रिज्या हम लोग को दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लिखते हैं। अब सब प्रश्न समझ गए प्यारे बच्चों, फिगर हम लोग समझ गए, हर चीजें समझ गए, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। साफ साफ दिया प्यारे बच्चों, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। लिख लिया हम लोग शंकु की त्रिज्या, ठीक है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखने में खाली साइज बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, बस ध्यान से पढ़िएगा, फिगर बनेगा, सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी, आराम से आप लोग कर रहिएगा। देखिए कितना आसान है, आप लोग ध्यान पर देखिए। शंकु की त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम लोग का दिया, तो शंकु की ऊंचाई भी दी हुई है, हम लोग लिख लिए ऊंचाई, एच हम लोग ने माना स्मॉल एच, क्या हम लोग का 8 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। गोली जो है, गोली की त्रिज्या या फिर बोल सकते हैं, गोली को क्या बोला गया है यहाँ पर, गोला, तो गोला की त्रिज्या भी दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। आर स्क्वायर क्या दिया बच्चों, ठीक है, आर स्क्वायर 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके बच्चों, सब स्पष्ट है। अब हम लोग क्या निकाला बच्चों, कितनी गोलियां आखिर डाली गई, कितनी गोलियां डाले गए कि 1/4 भाग पानी जो है निकाल दिया गया है ना, कितनी गोलियां आखिर डाली गई, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बच्चों, गोलियों की संख्या निकाल, तो गोली का गोला, गोला मीन्स गोली है ना, गोली का आयतन या फिर गोला का आयतन बोल सकते हैं हम लोग। ये गोला क्या है, एक्चुअली गोली का बात किया गया है, ठीक है, जो गोली डाली गई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गोली, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों, गोली मीन्स यहाँ लिख सकते हैं गोला, ठीक है। गोला का आयतन, आयतन के बारे में बात है प्यारे बच्चों, तो आयतन हम निकालना, आयतन मल्टीप्लाई एन, ठीक है। इसका नंबर ऑफ संख्या तो पता है कितना गोली, एन हम मान लीजिए, फिर चाहिए एक्स मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेलन है ना, क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, देखिए कितना आसान है शंकु का, बेवजह आप लोग डर जाते हैं, बेवजह डर जाते हैं, लेकिन शंकु का आयतन से लिखेंगे नहीं, इसका 1/4 भाग कहा गया है, तो इसका 1/4 कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना था प्यारे, बताइए। तो अब यहाँ आप नहीं कर पाइएगा, बताइए आप लोग, कुछ था प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं था प्यारे जाते थे, बस अपने आप को थोड़ा सा विश्वास करना। अब बताइए गोला का आयतन क्या होता है बच्चों, गोला का आयतन बोला गया तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। मैं आशा करता हूं आपको पता होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने फॉर्मूला बेस पर एक पूरा वीडियो बनाया रखा प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना फॉर्मूला है, कैसे हम लोग फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो कैसे याद रख पाते हैं प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही बेहतरीन से बताया था प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर नहीं देखे आप लोग तो जाकर एक बार उसको जरूर आज कीजिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को, आप लोग को सभी चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला आप लोग नहीं भूलिएगा, मेरा वादा है प्यारे बच्चों, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू क्या है, अब फिर शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब फोर्थ है, 4 पाई मीन्स 1/4, ठीक है, 1/4 लिख दिए।
और यहाँ पर हम लोग n था ना, क्योंकि इसका संख्या निकालना है कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर n लिखेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, देखिए आप लोग, हम लोग n निकालना ना, तो आगे क्या करते हैं, चलिए लिख लेते हैं। पाई आर क्यू इंटू n है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 आएगा तो 4 12। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए ये से कितना बार हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो हाँ ना। ठीक है, यहाँ से देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 3 से 12 गया 4 बार में, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, अब आर कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का आर का वैल्यू अलग है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या अलग है और गोला की त्रिज्या अलग है, इसलिए आर कैंसिल नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, शंकु की त्रिज्या क्या था, शंकु की त्रिज्या था आपका 5 सेंटीमीटर और ये है 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए आप लोग आर को कैंसिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम लोग पाई को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू सेम होता है। 3 से ये 12 गया 4 बार में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके नीचे क्या कुछ नहीं है, तो 1 है और इसके नीचे ये जो है सेम। ठीक है, ध्यान को समझिएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक स्टेप में बना देता हूँ बच्चों। यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4r3n बराबर मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, आर स्क्वायर एच बाई 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, n निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अच्छा, मैंने दोनों को आर मान लिया ना बच्चों, किसी एक को कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं, गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, गोले की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर हम लोग मानिए। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या मानिए, कैपिटल आर मानिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा शायद आपको, है ना, आर कैंसिल हो जाए, ऐसा कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल आर मान लिए, यहाँ पर भी करेक्शन कर लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है n का वैल्यू, कितनी संख्या नंबर ऑफ गोलियाँ है, तो n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए r का स्क्वायर h बाई 4 है, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 4r3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो हम लोग आएगा, देखिए ध्यानपूर्वक बच्चों, आर स्क्वायर h बटे 4 और ये चला जाएगा क्या है, इसके नीचे का, तो 1 बटे का क्या हो जाएगा, 4r3 होगा बच्चों। अब यहाँ से कोनो वैल्यू रखेंगे, अब वैल्यू करके पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सिर्फ वैल्यू रखना है बच्चों। यहाँ तक हम लोगों को ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर से वो देख लीजिए। ठीक है, नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, 4 12। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 12, यहाँ को 43 पाई आर क्यू इंटू n संख्या नंबर ऑफ गोली। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर बनाना है, यहाँ पर स्मॉल बनाना है। ठीक है, ये 3 से ये 12 गया 4 बार में, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोग का 4 पाई आर क्यू इंटू n बराबर में आर स्क्वायर एच बाई 4। ठीक है, n का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो आर स्क्वायर एच बाई 4, इसका क्या है 4r3। ठीक है, इसको जब ऊपर नीचे करेंगे तो हम लोग आ जाएगा आर स्क्वायर एच बाई स्मॉल आर स्क्वायर एच बाई 4 इंटू 1/4 कैपिटल आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल आर किसका माने थे हम लोग, स्मॉल आर माने थे हम लोग शंकु का, तो शंकु का क्या है 5, तो 25, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एच क्या है, एच है 8 लिख दिए। ठीक है, नीचे 4 है 4 कर दिए, 1/4 आर का क्यू, कैपिटल आर क्या है बच्चों, कैपिटल आर है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्या है, ये हम लोग को गोला माने थे, है ना, गोला एक्चुअली गोली ही था, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने से आपको आएगा प्यारे बच्चों, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, हालांकि आपको कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 इंटू 8/4 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या है 1/4 इंटू 1 क्या हो गया 0.25 होगा। इसको अगर ले जाते ऊपर तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, पर पॉइंट लाएंगे। ये देखिए, ये 25 से ये 100 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ओके बच्चों, ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये 4 से ये 8 कितना बार में 2 बार में जाएगा, कितना बार बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं। अच्छा सॉरी क्यू है ना प्यारे बच्चों, यहाँ क्यू है ना, क्यू सॉरी यहाँ क्यू होगा प्यारे बच्चों, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक बार 3 बार लिख लेते हैं, 0.5
1/0.5 और 1/0.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0, 3 0 हो जाएगा। देखिए 5 से दो बार में, 5 से दो बार में, 5 से दो बार में जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ रहते हैं जैसे वैसे, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी रहने देते 8, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसका वैल्यू उन्होंने क्या किया, अभी ये जैसे था वैसे हम लोग 5 का स्क्वायर 25 से 8/4 कर दिए, 1/4 का 1/4 लिखें, 0.5 का क्यू होगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है। कैपिटल आर का क्यू है तो 3 बार लिखेंगे, 0.5 0.5 0.5 ऊपर लेकर गए तो 10 10 10 हो गया, तो 5 से काट दिए, 2 बार में 2 बार में 2 बार में, ठीक है। अभी तक 2 और 2 4 ये कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 4 कितना बार में 2 बार हो गया, और ये 2 से ये गया 4 बार में, तो यहाँ फाइनल हम लोग क्या मिला 100, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीज़ स्पष्ट होकर समझ में आ रही है बच्चों, सब देख पा रहे बच्चों, लिख देंगे आता गोली की संख्या, क्या था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बोला गया था उसको हम लिख देंगे, और आता बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, है ना, लिख देंगे। आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना, क्या लिखेंगे, अतः बर्तन में डाली गई, ठीक है, डाली गई गोलियों की संख्या। इस तरह से लास्ट में आप सभी प्रश्न के आंसर जो आते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन बोला था उसके साथ इस तरह से आप स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, अतः जो भी प्रश्न बोला गया जो आंसर आया, ठीक है। अतः बर्तन में डाली गई क्या है, गोलियों की संख्या, है ना, गोलियों की संख्या पूछी गई थी, गोलियों की संख्या क्या है बच्चों, गोली की संख्या हम लोग को 100 आंसर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ भी था बच्चों बताइए, तो इतना बड़ा प्रश्न, इतना छोटा सा फिगर को सिर्फ समझना था, ड्राइंग को समझना था, हम लोग ड्राइंग समझे, आसपास तो सब चीज़ स्पष्ट हो गया बच्चों। सिंपल जो दिया था फिगर से हम लोग साफ साफ देख पाए, लिख दिए। फॉर्मूला सिर्फ 2 फॉर्मूला लगने वाला, गोला का आयतन और शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का 1/4 था, क्योंकि 1/4 पानी निकाला है, जितना गोला लगा है, ठीक है। गोले की संख्या निकाला था, तो क्या करें, गोले के आयतन के साथ क्या कर दिए, उसको n मान लीजिए संख्या को, या x मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, जो मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना था, निकालना था, तो इसका फॉर्मूला लिख दिए, इधर इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर कैलकुलेशन किया, हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों, आप लोग बेवजह डरते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को विश्वास रखिएगा तो सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सभी चीजें स्पष्ट तौर पर आप लोग समझ पाए प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी अगर यहाँ पर दिक्कत हुई तो प्लीज दोबारा वीडियो थोड़ा सा धीरे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशली कभी कारण थोड़ा सा यहाँ से आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन मैं भरपूर प्रयास करके सभी चीजें स्पष्ट तौर पर बता पाऊँ प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए इस तरह से हमने प्रश्न के फैक्टर देखा प्यारे बच्चों, आगे 2-4 प्रश्न है उसको भी करके आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज आपको सेशन बनाने का प्रयास कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके प्यारे बच्चों, है ना। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न का 6। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न का 5 तक बेहतर समझा प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका से, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए क्या प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, प्लीज मेरी प्यारी बहना आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो, ठीक है। नहीं तो दोबारा वीडियो देख करके और भी बेहतर से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं, बेहतर समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से डरने नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, आपको अपने आप खुद एहसास होगा कैसे हमको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया, ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, क्या क्या है, बेलन की बात कर गया, ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन रोटित है। एक बेलन है, उसका आपका ऊंचाई और व्यास दिया हुआ, और उसके ऊपर एक और बेलन रखा गया, उसका भी ऊंचाई और त्रिज्या दे दी गई है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। से होले का एक स्तंभ बना है, क्या है, एक लोहे का स्तंभ बना, होले बोलते हैं, लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान मास, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट होता है केजी, और सीजीएस यूनिट होता है आपका ग्राम, ठीक है बच्चों। तो किसमें निकाला लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आगे चल के हो सकता है बच्चों, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट है बच्चों, तो मैथ की बात हम लोग साइंस भी धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए वो बात की बात रही, फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे, तो हम लोग मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे सभी चैप्टर का, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या है, लगभग 8 ग्राम है, क्या ग्राम के बारे में बात किया गया, और पाई का वैल्यू इसमें मेंशन कर दिया गया है। मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों, प्रश्न में अगर पाई का वैल्यू दिया है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करें, उसी को हमको यूज करना है प्यारे बच्चों। अगर उसके जगह पर 22/7 लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ पाई का मात्र एक वैल्यू के कारण आपका पूरा आंसर जो है आने खत्म हो जाएगा,
ठीक है, समझ पाने का जो कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी प्रश्न में आपका अगर वैल्यू, किसी का भी वैल्यू अगर प्रश्न में दे दिया गया है, इंक्लूड किया गया है प्रश्न में, आपका स्पष्ट तौर पर अगर बता दिया है कि इसका वैल्यू आपको इसी का लेना, जैसे √3 का लिया जाता है, पाइप का लिया जाता है, तो जिसका वैल्यू अगर प्रश्न में दिया जाएगा बच्चों, उसको लेकर के ही सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा किया धराया पानी फिर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से समझिए, आसानी से, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान से हम लोग समझेंगे बच्चों। तो प्रत्येक प्रश्न को क्या है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ठीक है, आगे हम लोग बड़ा बेलन बना लेते हैं। तो चलिए सर जी, हम लोग बेलन बना लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, बेलन बना लिए सर जी। ठीक है सर, बेलन बना लिए सर जी हम लोग, है ना, ये बेलन बन गया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, बेलन बन गया। अब इसमें क्या क्या मेंशन है, साफ साफ दिया हुआ, प्रश्न में ही तो सब कुछ दिया रहता है प्यारे बच्चों, बेवजह हम लोग डरते हैं, बेवजह, है ना। इसका एच दे दिया गया, बड़ा है तो बड़ा को हम लोग बड़ा एच मान लेते, क्या दिक्कत है सर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सर। इसका आधार का व्यास जो है, माने यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा व्यास है, पूरा व्यास है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है। ये क्या हो जाएगा, ये व्यास जो दिया हुआ है, व्यास क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, व्यास आपका डी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपका प्रश्न में, देखिए ऊपर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर क्या कहता है कि जिस पर, मान इसी के ऊपर क्या है, एक और बेलन जो है जिसकी ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर क्या है आरोपित की गई है। ठीक है बच्चों, तो इसी के ऊपर एक और बेलन बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है सर। चलिए सर, बेलन के ऊपर बेलन बन गया, मार बेलना, है ना। भाई मारते होगे आप लोगों को बदमाशी करने से, मारती है नहीं बताइए आप लोग, हम तो बहुत मार खाए हैं यार, मारती है नहीं, बेलना से, छुरी से, सत्ता से मार खाए, क्योंकि बदमाशी करते थे ना। ठीक है, बचपन में बदमाशी हर कोई करता है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है ये बेलन है, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई दे दी गई है, इसकी ऊंचाई भी दे दी गई है बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या दे दी गई, इसको हम लोग मान लेते हैं एच। एच का वैल्यू क्या दिया हम लोग को, 60 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और इसका यहाँ तक का यहाँ व्यास है, इसका व्यास नहीं देकर के इसका त्रिज्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ ये पोर्शन सिर्फ दिया गया है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या है बच्चों, इसका त्रिज्या दे दिया गया है, मीन्स आर दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्या दिया, 8 सेंटीमीटर। स्पष्ट है बच्चों, मतलब कुछ था प्यारे बच्चों, बताइए ना, कुछ था प्यारे ना, कुछ भी नहीं था। प्रश्न पर है, प्रश्न का साथ जो दिया होता फिगर बना लिया हम लोग को, बन गया। जब फिगर बन गया अब क्या है भाई, अब आराम से हम लोग कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं क्या बच्चों। ठीक है, पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का वैल्यू आप लोग को मेंशन है 3.14 ही लेना है, प्रश्न में बोला गया है, इसको नहीं लीजिएगा तो बस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान हम लोग को क्या करना है, लगभग दिया गया, क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान क्या दिया गया है, 8 ग्राम दे दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग को दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर क्यों ना, वॉल्यूम निकलेगा ना, सेंटीमीटर क्यू का जो है 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में स्पष्ट तौर पर बोला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से निकाला क्या बच्चों, क्वेश्चन में क्या निकाला है, इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या निकाला, द्रव्यमान। चलिए हम लोग हल करते हैं बच्चों, लिखते हैं जो दिया हुआ है हल। स्पष्ट तौर पर देख पा रहे बच्चों, दिया है कि अब जब फिगर बन गया प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होता बच्चों। हम लोग क्या लेंगे, 2 बेलन है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन, हम लोग बड़ा बेलन में लिख लेते हैं। ठीक है, बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस हम लोग माने हैं, क्या है बाबू, 220 सेंटीमीटर। इकाई लिखना मत भूलिएगा, मात्रा लिखना नहीं भूलिएगा बच्चों। बड़े बेलन की त्रिज्या भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या हम लोग को निकल चुका है, व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। ठीक है, या बड़े बेलन का व्यास दिया हुआ तो व्यास से लिख लेते हैं, फिर हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप लिखिए ना सर, सब सही है सर, जो लिखेंगे वही सही है, क्योंकि जो है वो मैं लिखूंगा, है ना बच्चों। तो बड़े बेलन की त्रिज्या भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे सर, आ जाएगा 24/2 = 12 सेंटीमीटर सर। चलिए सर, जो कहा गया था हम लोगों ने उसको लिख लिया स्पष्ट तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया बड़े बेलन की कहानी। अब हम लोग आते हैं छोटे बेलन में, अब हम लोग आते हैं किसके, छोटे बेलन में क्या बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं छोटे बेलन। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से लिखेंगे छोटे बेलन, छोटे। ठीक है, यहाँ पर एक पुनः लिख सकते हैं, या फिर वह बोल के एक वर्ड होता है, वह लिख करके इसके बाद इसको, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे बेलन। ठीक है,
छोटे बेलन की ऊंचाई दी हुई है प्यारे बच्चों, इसको हमने छोटा है तो बेचारे को हम लोग ये स्मॉलेस्ट मान लिए। क्या दिया प्यारे बच्चों, आप स्पष्ट पर देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, छोटे बेलन की त्रिज्या ही दी गई है, यहाँ आसान हो गया, व्यास का यूनिट नहीं है लिखने का, तो त्रिज्या स्मॉल आर मान ली है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, फिर भूल हो जाएगा, बड़ा बेलन है तो बड़ा एच और बड़ा आर। ठीक है, स्मॉल छोटा बेलन है तो छोटा एच छोटा आर। ठीक है, इसका क्या दिया 8 सेंटीमीटर दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करें, दोनों पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। अब हम लोग क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ठोस का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों बेलन का आयतन अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा ठोस का आयतन, है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पूरा ठोस पार्ट जो है उसका आयतन निकालना है हम लोग, है ना। आगे तो वही निकालेंगे ना, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठोस का आयतन। कितना आसान है प्यारे बच्चों, बताइए। फालतू का आप लोग डरते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे बच्चे होकर के आप लोग डरते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी होकर डरते हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। ठोस का आयतन क्या हो जाता है बच्चों, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, छोटे बेलन का आयतन, है ना, छोटे बेलन का आयतन। क्या मेरी बना, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारी बना, नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे बच्चों, मेरा मेरा वीडियो जो है मेरी छोटी प्यारी बहन भी और छोटे प्यारे भाई भी देखते हैं, इसलिए मैं दोनों का नाम देता हूँ। ठीक है, चलिए, आप मेरे परिवार हैं, सबका नाम लेना पड़ता है प्यारे बच्चों, है ना। तो बारह बेलन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है बेलन का फॉर्मूला, सेम सिंपल जानते हैं हम, क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ बड़ा है तो कैपिटल आर कैपिटल एच लिखेंगे प्यारे बच्चों, भूल से भी छोटा मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वैल्यू फुट कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, पाई पाई दोनों में कम नहीं तो पाई को आगे भाई हम साइड कर देते हैं, फिर आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं 3.14, जबकि दिया हुआ प्रश्न में नहीं लिखिएगा तो कहानी खत्म। ठीक है, कैपिटल आर क्या है बच्चों, कैपिटल आर है हम लोग का 12, तो 12 का स्क्वायर, इसको कर देते हैं मंझला ब्रैकेट में, इंटू कैपिटल एस क्या है 220 लिख दिए सर। स्मॉल आर क्या है बच्चों, स्मॉल आर है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। स्मॉल एच क्या है बच्चों 60 है तो 60 कर दिए सर। क्या आप लोग इसको गुना भाग नहीं कर दीजिएगा बच्चों, बताइए ना, नहीं कर पाइएगा, और इतना नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा बाबू, कैसे होगा बताइए ना आप लोग। ठीक है, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 220 64 गुने 60। क्या इसको नहीं कीजिएगा आप लोग, नहीं कीजिएगा बताइए, नहीं कीजिएगा बाबू तो कैसे होगा वो बताइए ना आप लोग, कैसे होगा बाबू बताइए। यहाँ हो जाएगा 3.14, इसको जब गुना कीजिएगा इसको तो आपका आएगा प्यारे बच्चों 316, ठीक है 80। इसको कीजिएगा तो देखिए 6 को 24 6 36 36 38 3840 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखते हैं 3.14, इसको जब पूरी को जोड़िए देखिए 0 4 2 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5 3। ठीक है, 35520 आएगा प्यारे बच्चों। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनल आपका आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके प्यारे बच्चों, क्या निकला हम लोग का ठोस का आयतन निकला प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन से भागना नहीं है, डरना नहीं, आराम से कीजिएगा। जब सब चीजें हम लोग कर सकते हैं तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए हमको हिम्मत बांध के अपने ऊपर विश्वास के साथ हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन आराम से करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पास समय रहती है प्यारे बच्चों, आराम से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का मार्क्स भी 6 मार्क्स रहता है प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन करने का मतलब टॉपर से आप लोग बाहर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने सॉल्व किया प्यारे बच्चों। अब हम लोग को फाइनली क्या निकाला, क्या है हम लोग को निकाला द्रव्यमान निकाला। क्या निकाला प्यारे बच्चों, द्रव्यमान निकाला। तो कैसे निकलेगा, प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न में क्या दिया होता प्यारे बच्चों, चूंकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्रश्न में आप लोग देख लीजिए बच्चों, दिया हुआ कितना आपको देखिए 8 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग कितना निकला, कितना निकला तो लिखेंगे, इसलिए 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 8 गुने 11532.8। ठीक है, तो कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा आप लोग का, देखिए ठीक है बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा आपका, देखिए गुना कीजिएगा तो 19192। ठीक है 192,262। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट दिए, इतना ग्राम आपका आ गया। ठीक है चलो बच्चों, ठीक है इतना ग्राम आ गया। ठीक, लेकिन इसको क्या करना है हम लोग को, क्या करना, क्वेश्चन में क्या केजी बोला गया, क्वेश्चन में केजी बोला गया,
अगर ग्राम में है तो प्यारे बच्चों इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर ग्राम में पूछा गया तो इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको केजी में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों। क्या होता है 1 ग्राम इक्वल क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 केजी इक्वल क्या होता है, 1 केजी इक्वल क्या होता है आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम। तो ठीक है, यहाँ से ग्राम निकालेंगे तो 1 केजी 1 बाई क्या हो जाएगा 1000 केजी। ठीक है, तो इसके जब 40 होते हैं 89226.2। ठीक है, अब बटे का क्या कर देंगे 1000 कर देंगे ग्राम, सॉरी केजी हो जाएगा, ग्राम से क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। इसके लिए हटा दिए, एक जीरो और आ गया। ठीक है, आप क्या कर देंगे 1 2 3 4 गो है तो 1 2 3 4 के बाद 89.2262 इतना केजी आंसर। कोई दिक्कत है बाबू बताइए, कोई दिक्कत है बाबू बताइए ना आपको, कोई दिक्कत है। अगर ग्राम में पूछा गया तो यहाँ तक आंसर देने से हम लोग का समझ हो जाएगा। अगर अगर केजी में पूछा तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें बता रखा है बच्चों, ठीक है, ताकि किस तरह से कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना हो। मैं प्यारे विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग चीजें समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, है ना, किस तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत परेशानी है प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख करके चीजें स्पष्ट तौर पर समझ लीजिएगा। फिर आप लोग कॉपी में शिफ्ट बनाइएगा प्यारे बच्चों, आसानी से आप लोग कर पाएगा, मुझे विश्वास है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन वाले उसको भी देख करके आपका सेशन में स्वागत करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, प्रश्न संख्या 7 को बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप सेशन को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। अब तक लाइक नहीं किए प्यारे विद्यार्थी जी, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्रों के साथ ताकि वो भी तो पढ़ सके। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न संख्या 7। चलिए जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने साथ दिया प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने सभी चीजें बेहतर से समझे, मेरे साथ दिया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह से आगे के 1-2 प्रश्न है उसको देखकर हम लोग करेंगे पूरा इनकरेक्ट प्रश्न। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, सब आपके लिए प्यारे विद्यार्थी जी ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई क्या गया है 120 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या जो है क्या है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है, क्या एक अर्ध गोला जो है जिसका त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर, उसके ऊपर क्या है एक शंकु रखा गया जिसकी ऊंचाई जो 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, जैसा क्वेश्चन है वैसा हम लोग समझ लें पढ़ रहे चीजों को। ठीक है, आरोपित है, चलिए कोई बात नहीं सर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, ठीक है, कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की तली में नीचे वाला पोर्शन में फिगर बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। ओके बच्चों, सब स्पष्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आवाज आने के लिए बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों, है ना, स्पष्ट आप देख पा रहे हैं बच्चों। चलिए ओके 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 बच्चों, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं फिगर बनाते हैं और चीजें समझते हैं बारी बारी करके। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन जो कहा गया क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। एक ठोस में क्या है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, सॉरी 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को आरोपित है। आगे क्या करेंगे अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, अर्धगोला चलिए बना लेते हैं सर। अर्धगोला क्या दिक्कत है सर, अर्धगोला बना लेते हैं सर। ठीक है, ये हम लोग का अर्धगोला बन गया सर। इसका डायमीटर हो जाएगा सर, है ना। ठीक है, इसके ऊपर क्या है एक शंकु क्या है आरोपित है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया था बच्चों, ध्यान में आ गया करो जो विद्यार्थी पहले वाले प्रश्नावली को देखे होंगे हमारे साथ। ठीक है बच्चों, तो उनको समझ में आ रही चीजें, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न को किया था। तो अगर वो वहाँ पर समझे तो यहाँ पर भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, जो नहीं समझे वो भी समझ पाएंगे, मुझे विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं समझा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब जो डाटा दिया हम लिखेंगे फिगर इस तरह से बनेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन क्या है, सोर्स में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है। ठीक है, ये जो है इसकी ऊंचाई जो है ये शंकु है, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है ऊंचाई है। ये ऊंचाई है क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई दी है क्या है आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। और इसकी जो है त्रिज्या मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है बच्चों आर जो है ये दिया हुआ कितना आपका 60 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। ये गोला थोड़ा लंबा लग रहा नहीं, थोड़ा सा इसको करते हैं,
हालांकि ठीक ही बनाए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा लंबा रहना चाहिए है ना, जस्ट चाहो कि जितना बेहतर हो सके बन सके आप लोग के लिए। हालांकि वही ठीक था, कोई बात नहीं सर, आप लोग समझिए चीज़ें को, समझिए क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, हाँ अब ठीक है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। फिर क्या कहा गया है, एक शंकु सममित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आवर्तित है। इसका जो त्रिज्या है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या सेम है। क्यों सेम है बच्चों? क्योंकि इसके ऊपर जो है अर्धगोला जो है इसके ऊपर भी सर्कल है, और इसका कोण जो बनाते हैं तो इसके बेस में एक सर्कल आता है बच्चों, तो दोनों का त्रिज्या तो सेम होगा ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो इसका भी त्रिज्या क्या है, इसका भी त्रिज्या दिया गया है वो भी क्या है, 60 सेंटीमीटर ही है। दोनों आर क्या है, 60 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और क्या कहा गया? ठीक है, अब क्या गया है आगे देखिए, प्रश्न क्या कहा गया बच्चों, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को क्या है, स्पर्श करे। बेलन की तली, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्या इसको क्या है, एक डाल दिया गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, मैं इसको एक बेलन में डालता हूँ। ठीक है, आगे एक बेलन बना देते हैं बच्चों। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसमें इस पोर्शन को हम लोग डाल देंगे, उठा करके क्या किए, ऐसे डाल दिए, कैसे देखिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, डाल देंगे बच्चों। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये तली को हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं ताकि सुविधा हो डालने में, है ना। अब यहाँ से देखिए क्या किए हम लोग, इसका क्या है, ये डायमीटर हो जाएगा, यहाँ सेंटर है। ठीक है, समझिएगा बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं इस पोर्शन को इसमें डाल रहा हूँ बच्चों, जस्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, देखिए पूरा क्या होगा, ये बेलन था, बेलन का जो निचला भाग है एकदम स्पर्श कर दिया, क्या कर दिया, इसमें स्पर्श कर दिया। ठीक है बच्चों, यही तली है, ये क्या है, तली है, बेलन की तली है, बेलन की तली है, तली में क्या गया, स्पर्श करना था। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्पर्श कर दिया। ठीक है, बाकी सभी चीजें स्पष्ट कर दी हुई है, यही डाटा इसमें है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या मीन्स इसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, इसका इसका ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दी हुई है कितने पे बच्चों, बेलन की त्रिज्या आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। क्या है, यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर है, सभी का 60 सेंटीमीटर ही है। क्यों है बच्चों, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों। और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई जो दी हुई है आपका 180 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। समझ पा रहे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहला फिगर इस तरह से बनाया, अर्धगोले पर एक क्या था, शंकु आरोपी था, सभी का डाटा जो दिया था उन्होंने लिख लिया बच्चों। अब उसको एक बेलन में डाल दिया, मैंने डाल के बताया बच्चों। ठीक है, जिसमें बेलन की त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। अब बोला कि शेष भाग का क्या निकालना, हम लोग का शेष भाग का आयतन निकालना, शेष बच्चे पानी का आयतन निकालना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए आप लोग, कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए आप लोग। ठीक है, ये है पूरा बेलन। ठीक है, बेलन के अंदर क्या है, अर्धगोला है और शंकु है। बेलन के अंदर क्या है, अर्धगोला और शंकु है। अगर बेलन के आयतन में से अर्धगोला प्लस शंकु के आयतन को अगर दोनों को जोड़ के माइनस करते तो क्या हम लोग को शेष भाग का, शेष भाग मीन्स इस भाग का प्यारे बच्चों, क्या हम लोग का आयतन नहीं मिल पाएगा, बताइए ना आप लोग। काहे नहीं मिलेगा बाबू, काहे नहीं मिलेगा प्यारी भाना, काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं बाबू, पूरा बेलन के आयतन में से अगर शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं तो क्या हम लोग का इस शेष भाग का आयतन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, आराम से मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। और यहाँ भी क्या है, बेलन पूरा पानी से लबलबा है, पानी से लबलबा है, पानी के बारे में बोलना, हाँ पानी से लबलबा है, तो पानी का ही आयतन तो पूछना है। ये भी क्या है, पूरा पानी से भरा पड़ा है, पूरा पानी से भरा पड़ा है, तो उसमें डाल दिया गया, उसमें इसको उठाया और डाल दिया, है ना। ठीक है बच्चों, तो सब स्पष्ट है। अब हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको फिगर सब चीजें समझ में आएंगी स्पष्ट रूप में बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, जो दिया हुआ है साफ साफ दिख रहा है बच्चों, दिया है कि क्या दिया हुआ है बच्चों, साफ साफ हम लोग फिगर से अब उतार सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तब भी। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एक्चुअली लिखा हुआ है, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे शंकु की
जो जो दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है 120 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है। बेलन का क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसको कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका एच हो गया और इसका कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और आर भी मान लेते हैं, आर भी मान लेते हैं, आर भी क्या, चलिए आर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैल्यू हमको एग्जैक्ट करना होगा, है ना। कैपिटल एच मानिए इसको, ठीक है, या इसको भी स्मॉल कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, अच्छा इसको एच माने ना, कैपिटल एच माने, तो इसको कैपिटल आर माने, कैपिटल आर माने, ठीक है। ठीक है, मैंने वहाँ लिख के दिखा दिया फिर, ओ हो सॉरी, ये तो बेलन का माने हम लोग, ये तो स्मॉल ही है, ये तो स्मॉल ही है, बेलन का माने यहाँ पर माने, यहाँ पर माने, ठीक है। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच ही है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है। स्मॉल एच क्या है, 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या क्या करो, ध्यान को समझिएगा, जो दिया हुआ बस उसको हमें लिखना है और सॉल्व करना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, क्या दिया हुआ, सेम हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या पर अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, साफ साफ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बेलन का दिया हुआ है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई दीजिए बच्चों, हम लोगों ने क्या माना, कैपिटल एच माना, तो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है आपका 180 सेंटीमीटर, लिख दिया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेलन की त्रिज्या भी दी है, तो बेलन की त्रिज्या भी हम लिख देंगे, स्मॉल कैपिटल आर लिख देंगे, फिर बच्चों क्या है 60 सेंटीमीटर, लिख दिया सर, ठीक है, सब लिख दिए। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार सर, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन पे बच्चों, क्या हम लोग निकाला है, शेष बचे पानी का आयतन, लिख देंगे शेष है ना, बचे पानी का आयतन, नहीं निकाला तो आयतन, आयतन, ठीक है, इसी भाग का निकाला है, देखिए जो मैंने लाइनिंग किया है ना, शेष भाग है पानी का, ठीक है, उसका आयतन निकाला, तो कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस क्या है बच्चों, शंकु का आयतन प्लस क्या करना है बच्चों, अर्धगोला का आयतन, है ना, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। साफ साफ फिगर से सब चीजें स्पष्ट है बच्चों, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना, हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब चलिए आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर हम लोग माने, कैपिटल एच माना है, लिख दिए, माइनस शंकु का क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला क्या होता है 4/, अर्धगोला है ना, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा बच्चों, हाँ या ना, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है हम लोग का, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या हो सकता है, देखिए आपको यहाँ पाई है, तो पाई का वैल्यू दिया, क्या प्रश्न है, क्या पाई का वैल्यू दिया बच्चों, क्या पाई का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, पाई का वैल्यू दिया बच्चों, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, आगे हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, पाई, ठीक है, पाई क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 60 का क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या था 60 था ना, हाँ 60 का स्क्वायर एच है, तो क्या हो जाएगा, एच कितना है इसका, कैपिटल एच क्या है 180, तो 180 हम लिख दिए, माइनस यहाँ देखिए बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा एच प्लस का देखिए 2r, कैसे समझ में बच्चों, देखिए 1/3 से देखिए बार बार बोल रहा बच्चों, आर को कॉमन किसने दिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मैंने मार्क करके रखा था बच्चों इस चीज को बताने के लिए, देखिए यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, इसलिए हम लोग आर को कॉमन लिया, अगर 60 का दोनों का वैल्यू का सेम नहीं होता तो कॉमन नहीं जाता बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा बात है कि बहुत ही भयावना बात है, अगर नहीं इसको ध्यान रखते तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हम लोग आर को कॉमन लिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाई 60 का 36 हो जाएगा इंटू 180, ठीक है, या इसको रहने देते हैं ऐसे ही, देखिए इसको मैं और आसान करूँगा आप लोग के लिए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर का स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर हो गया बच्चों, 60 का स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है 120 है, और ये हो गया 2 × 60,
हो गया प्यारे बच्चों, हाँ या ना, होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ देखिए पाई 60 का स्क्वायर और यहाँ पर भी पाई 60 का स्क्वायर क्या है, कॉमन जा सकता है या नहीं, हाँ या ना, बताइए हम लोग जा सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं पाई 60 का स्क्वायर कॉमन, पाई 60 स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा हम लोग को, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ बचेगा 160 माइनस 1/3, ठीक है, 1/3 अब उन्हें क्या हो जाएगा, पाई, सॉरी पाई तो कॉमन लगी है ना, देखिए पाई 60 स्क्वायर, इसमें भी पाई 60 स्क्वायर इसमें कॉमन लगे तो 1 इसका बचा 1/3 माइनस 1/3 क्या बचा 240 बचेगा ना, 120 है, ये 120 होगा, 60 दूनी के 120 240, ठीक है। इससे इसको कर दें, बराबर कटनी है, इसको मंजिला ब्रैकेट था, मंजिला ब्रैकेट चला लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इससे गया 8 बार में 8 3 24, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए पाई पाई हम लिखे 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए 180 में से 100 गया, क्या 180 में से 80 गया, क्या हो गया 100, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22/7 पाई का वैल्यू, यहाँ करेंगे 3600 अपने 100, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से फाइनली हम लोग को मिलेगा प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर जब कीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा, चलिए मैं करके देख लेता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो रहा है हम लोग का 360000 गुने 22, ठीक है, और भागा 7, तो हमको आएगा प्यारे बच्चों 11314288.57, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 1131 क्या रहा प्यारे बच्चों 22/7, 11314288.57 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को आएगा, ठीक है। इसको आप लोग को करना होगा प्यारे बच्चों, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, क्या यही निकाला था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या बोला था, ठीक है, और तो बेलन के शेष पानी में आयतन बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आया ये हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर इसको मीटर में निकालना होगा प्यारे बच्चों, हालांकि प्रश्न में मीटर में बोला गया है, प्रश्न में मीटर में नहीं बोला गया, तो यहाँ भी आंसर आप लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको मीटर मान दिए बोल देता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हम जैसे जानते हैं कि 1 मीटर इसका क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और क्या होता है 1 बटे का 100 मीटर हो जाएगा। मीन्स करने का मतलब है अगर इसको जो है 100 से हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है 11314288.57 क्या आते हैं 100 से भाग देते हैं तो मीटर मिल जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पाए प्यारे, फिर यहाँ से क्या होगा 4 अंक के बाद 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ फाइनल आंसर आएगा 11314288.57 मीटर क्यूब, और ये हम लोग को हो गया आंसर, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब चीज़ आसान था, कैलकुलेशन पड़ता थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कहाँ पर कॉमन क्या लेना है कैसे लेना है उसको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कॉमन लेते समय फिर हम लोग को वैल्यू पुट किए, फिर कैलकुलेशन किए, हम लोग का आंसर आ गया, ओके प्यारे बच्चों। तो अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन देखा प्यारे बच्चों, सभी बेहतर से समझा हम लोगों ने, मैं ऐसा प्यारे बच्चों आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, सभी चीज़ें स्पष्ट पर आप लोग समझ पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा सेल्फ अपने से प्यारे बच्चों, सभी चीज़ें आसान हो जाएगी, कुछ नहीं था, सिर्फ फिगर को समझिए, हम लोग हो गया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आसानी से करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बन जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार तो 100% बनना ही बनना है, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न संख्या 8 और हम देखते हैं, और आज का सेशन हम लोग करते हैं समाप्त, ओके प्यारे बच्चों। ये रहा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न के 8, इसको बेहतर समझ पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, साइज देखकर डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप बन जाएगा, ठीक है, आप लोगों को विश्वास बस रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 8 को, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है, ध्यान को समझिए, एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसका गर्दन जो है क्या है बेलनाकार है, ठीक है, बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास जो है क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है ठीक है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन क्या है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, बच्चा एक आयतन ज्ञात कर लिया, बाबू किसका क्या निकाला हम लोग का, मेरा सा निकाला 345 सेंटीमीटर क्यों निकालना है, ठीक है। तो आप जांच करके बताइए सर क्या हमने सही जांच किया, सही निकाला है वैल्यू या नहीं निकाला, ये आपको जजमेंट करना है, इसमें जजमेंट करने के लिए आपको बताया है, तो आपको फाइनल आंसर देना है कि क्या सही था या गलत था, ठीक है। वो बच्चा जो जांच किया 345 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो निकाला, ठीक है, क्या वो सही निकाला या गलत निकाला, ये आपको बोला है जांच करने के लिए, ठीक है।
और पाई का वैल्यू इसमें मेंशन क्या होगा, पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है तो उसको वैल्यू लेकर के चलना होगा। ओके तो चलिए हम लोग फिगर को बनाते हैं, फिगर से समझते हैं, ठीक है। ये गोलाकार कांच का बर्तन है, चलिए गोला बना लिया हम लोग, ठीक है। आराम से समझिए पहले बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है पहले बच्चों। एक गोला बना लिया, बना गया गला, गोला गोला नहीं बनता है हमसे, चलिए बन गया गोला, ठीक है। क्या दिया पहले बच्चों, इसके ऊपर गर्दन, गर्दन जो है इसका क्या है, एक बेलन है, एक गर्दन है भाई का, गोला भाई का बेलन है, गर्दन है, अब ये बेलन लगा का है, ठीक है। और ये इसका व्यास हो गया, है ना, ठीक है। इसका गर्दन है, इसका क्या है, गर्दन है, ये गोला है, ये बेलन है, ठीक है। अब क्या है, ये जो गर्दन है इसका क्या दिया, त्रिज्या व्यास दिया हुआ है ना, ये व्यास, व्यास इसका दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास, सॉरी रेडियस 1 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई दी हुई है, क्या दिया हुआ, इसका लंबाई दिया हुआ बच्चों, इसका लंबाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ बच्चों, इसका लंबाई मीन्स एच दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, ठीक है सर, ठीक है सर। और गोला जो है गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, अगर इसको सेंटर मानते हैं बच्चों, तो इसको 2 भाग में अगर बांटता है बच्चों, तो इसका जो है व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या है, इसका डी दिया हुआ है बच्चों, आपका क्या दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, जो बोला गया था मूल सबसे दिख लिया बच्चों, ठीक है। अब लड़का जो निकाला है बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की, तो हमको निकाल के दिखाना है और ये बताना है कि बच्चा सही था या गलत था। या बच्चा हमसे पूछ रहा है, आपसे पूछा था आप तो निकालिएगा ना, आपसे पूछ रहा है कि सर आप देख लीजिए तो सर क्या हमने आयतन निकाला या सही निकला है बच्चों, ठीक है। तो उसको आपको जजमेंट करने के लिए बोला है, तो आप लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंपल इतना ही क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं है, आप लोग हल करते हैं, बताइए कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है। आप मास्टर बन चुके हैं है ना, बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप मास्टर बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप बताइएगा सही है या नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग समझाते हैं, हल बताइए, बच्चा आपको मास्टर बना दिया, और क्या चाहिए आपको, दिया है कि क्या दिया बच्चों, क्या दिया हुआ, देख लेते हैं हम लोग, बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच क्या दिया बच्चों, आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ ना, तो व्यास आगे दिया हुआ जो लिखेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है सर, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, आर क्या हो जाएगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। वह या पुनः अब वह लिख देंगे हम लोग को गोलक, है ना, गोला की व्यास, गोला का व्यास भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका गोला का क्या होगा, त्रिज्या या व्यास बोल सकते हैं, त्रिज्या गोला की त्रिज्या क्या हो जाएगा आर 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, जांच करना है, आयतन निकालना है, आयतन कैसे निकलेगा बताइए आप लोग, ठीक है। ये बर्तन है, पूरा बर्तन, तो बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, किसका, आपका गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन जोड़ देंगे, पता चल जाएगा, है ना। बस वही निकाल के हमको दिखा देना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं प्रश्न अनुसार, कुछ करना है बच्चों, बताइए, जजमेंट कर देना है, बच्चा को बता देना है कि बाबू तुम्हारा सही नहीं है या सही है ना, जो भी है बता देना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, बर्तन का आयतन, है ना, बर्तन का आयतन, इससे आसान कुछ होता है बच्चों, बताइए ना आप लोग, क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, है ना, गोला का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है, आयतन, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब बेलन पुट करते हैं, क्या है बेलन, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका क्या है, अब यहाँ पे देखिए आर माना है, इसका मतलब चेंज भी कर सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बेलन को रेडियस को हम लोग नहीं, इसको स्मॉल आर ही रहने देते हैं, इसको स्मॉल आर ही रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको मान लेते हैं गोला की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, ये कैपिटल डी, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर क्यू, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसान हो। इसको कैपिटल डी मान लीजिए, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, कन्फ्यूजन हो, फिर सारे एक जैसा आ रहा है तो उसका वैल्यू इसमें, इसका वैल्यू उसमें हो गया, ठीक, तो कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने कैपिटल आर मान लिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई कॉमन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो गया स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यू होगा बच्चों। अब सिर्फ वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए, ठीक है, पाई का वैल्यू
यहाँ पे अभी लास्ट में देख रहे हैं पाई का वैल्यू परसेंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 3.14 वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी को पुट करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें साथ यहाँ पर मत लिखिएगा भूल से भी, ठीक है। दसवां वाला किसका था, गरम का था, हम लोग लिखे 1 का स्क्वायर इंटू एच क्या करो, एच है 8 प्लस 4/3 कैपिटल आर कितना करो, कैपिटल आर का 8.5/2 का क्यूब, ठीक है ना करो, इसको हम मतलब लेके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सोल्यूशन करना करो, ठीक है। सोल्यूशन करना है, यहाँ से आप लोग को निकालना ही होगा, करना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 3.14 ये हो गया 8 प्लस 4/3, ठीक है, इंटू 17 है तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0, मीन्स गुने 10 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट बेस लिख दिए, ओके बच्चों, सही है, समझ में आया बच्चों। 8.5/2 है तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो इसको लिख सकते हैं ना 85/2 28 लिख सकते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, 5 से कैंसिल हो सकता है बच्चों, 5 से देखिए 5 से 5 को 20, 17×5 85, 5 से 5 को 20, 17×5 85, 5 से 5 को 20, 17×5 85 हो सकता है बच्चों। और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पर महिला लेकर चला लीजिए, 3.14 हो गया, 3.14, ठीक है। और इसको कीजिएगा तो आपका आएगा बच्चों, ठीक है। इसको जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए क्या होगा, 8/1 हो गया, यहाँ प्लस का देखिए 17 स्क्वायर 29 बटे का क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चों तो आपको आएगा क्या बच्चों, देखिए यहाँ 3.14, इसको पूरा कीजिएगा आप लोग सोल्यूशन तो इसका आ जाएगा आपका क्या 48, अच्छा हाँ, यहाँ पे मतलब 4 × 16 48 होगा ना, यहाँ पर 48 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 48 होगा, वही मैं देख रहा हूँ गलती वाला बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन पे बच्चों इसको आपको करना ही होगा, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो आपको फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर को क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा आपका, देखिए 3.14, इसको कीजिएगा तो आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों, इसको जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा 1663258, ठीक है। 1663258 बट्टे का क्या आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा फाइनली 346.51 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब आंसर, ओके बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, ओके बच्चों, ठीक है। इतना हम लोग को निकल जाएगा, यहाँ पॉइंट था, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ता है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करना है, बाकी सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जो समझना था, जो चीज़ें समझनी थी वो उन्होंने समझा, जो दिया था लिखा, फिर सिर्फ हम आपको क्या कहते हैं वैल्यू पुट करके वो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। और आपको जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका कैलकुलेशन क्या होगा फास्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन को, हर प्रश्नावली के हर क्वेश्चन को, खासकर इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों जो आज मैंने कराया और पिछले मैंने कराया, प्लीज आप लोग रिविजन हर प्रश्नावली के क्वेश्चन को करते रहिए बच्चों, ठीक है। और कैलकुलेशन पार्ट को आप लोग प्रयास कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी चीज़ें और आसान हो जाए बच्चों, ठीक है। ताकि एग्जाम से आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। नहीं करने से क्या होता है, गिरा दीजिएगा तो फिर गिरा जाएगा, फिर परेशानी होगी बच्चों। तो इस तरह से संख्या प्रश्नावली 30.2 को हम लोगों ने बेहतर समझा पे बच्चों, ठीक है। 30.1 30.2 को भी बेहतर समझ पे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो प्लीज आप दोबारा वीडियो देखकर चीज़ को और भी बेहतर समझ सकते बच्चों। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे परिवार का हिस्सा बनकर बेहतर से बेहतर अपनी मेहनत की तैयारी कर सकते हैं। जाती थी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं बच्चों, है ना। खुशहाल रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए।